हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है अगेन आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। दिस इज़ स्पेशली गोइंग टू बी फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स, जो कि आने वाले फ्यूचर में उनके जो इन लॉज़ हैं उनके साथ उनकी कैसी केमिस्ट्री बॉन्डिंग, कैसी लाइफ रहेगी वो जानना चाहते हैं। ठीक है, दिस टॉपिक वॉज बीइंग रिक्वेस्टेड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स से एंड अभी रिसेंटली किसी ने इस चीज़ का रिक्वेस्ट किया, सो आई सडनली रिमेंबर्ड कि हाँ ये चीज़ एक पेंडिंग रह गई है जो रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी टाइम से, बट मैंने बनाया नहीं। स्पेसिफिकली ओनली फॉर गर्ल्स अबाउट द वीडियो, हाउ इज़ योर लाइफ विथ योर इन लॉज गोइंग टू बी लाइक। Okay, so without wasting any time, let's make the pile selection for today. हर बार की तरह 2 ग्रुप्स रहने वाले हैं इसमें भी, बट जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ और इमेज सिलेक्शन रखती हूँ हर बार ग्रुप सिलेक्शन के लिए, वैसे नहीं कर रही हूँ मैं। इस बार मैं कुछ अलग तरीके से कर रही हूँ, अगेन फॉर द सेम रीज़न, कॉलिंग। ठीक है, सो आपके जो 2 ग्रुप्स हैं, ओके, नाउ आई जस्ट हैड अ कॉलिंग दैट आई शुड कीप 3 ग्रुप्स, तो मैं 3 बनाने वाली हूँ। ठीक है, ये हैं आपके ग्रुप्स टू सिलेक्ट फ्रॉम, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ओहो, आई थिंक दिस इज़ अलाइनिंग नाउ, आई होप सो। ओके, सो आपके सामने अभी आए हैं आपके ग्रुप सिलेक्शन करने के लिए कार्ड्स 1, 2 एंड 3। ओके, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के जो ऑप्शंस हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में क्या क्या होंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट पिंड कमेंट जो होता है, पिंड कमेंट जो होता है उसमें भी मैंने डाल दिया है। यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है लिखना, इसलिए मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, बट हाँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिंड कमेंट दोनों जगह पे भी आप ट्राई करोगे, मतलब चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रुप 1 के लिए कौन से डेट ऑफ बर्थ है, ग्रुप 2 के लिए कौन से हैं और ग्रुप 3 के लिए कौन से। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करते हो, इमेजेस से सिलेक्ट करते हो, देन these are your options. The first one is embracing. Okay, don't worry, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी थोड़ी देर में, बस आप अच्छे से पास से देख लो। ये इसके लिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो ग्रुप 2 इज abundance, ग्रुप 3 इज stand still. Okay, stand still. Okay, ओके, नाउ आ रहा है आपके सामने इसका एक स्क्रीनशॉट, सो दैट आप शांति से मेडिटेट कर सके और देख सके कि आपको कौन सा इमेज, कौन सा कार्ड अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इसके आप पिक्चर्स या फिर कलर्स या फिर जो भी एलिमेंट्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो भी है, या फिर जो टेक्स्ट है एम्ब्रेसिंग, अबंडेंस एंड स्टैंड स्टिल, जो भी कुछ आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो उस कार्ड को आप अपना मान सकते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप को आप अपना मान सकते हैं। हर बार की तरह मैं जैसे बोलती हूँ कि अगर आपको एक से ज़्यादा ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, देन इन दैट केस बोथ द ग्रुप्स और मोर देन 2 ग्रुप्स जो भी है, वहाँ पे आपके लिए कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज ज़रूर छुपा होगा। तो आपको वो सारे जो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको जो ग्रुप्स, वो सारे के सारे ग्रुप्स की रीडिंग आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, बट अगेन अल्टीमेटली इट इज़ अप टू यू। और अगर कोई एक क्लियर कट शॉर्ट शॉट आपका चॉइस है, देन इन दैट केस तो परफेक्ट है, देन गो अहेड एंड वॉच दैट ग्रुप। सो या अगर आपने अपना ग्रुप बना लिया, अपना डिसीजन बना लिया है, ग्रुप चूज़ कर लिया है, तो आपको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपने टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक अपना डिसीजन नहीं लिया है तो यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड मेक योर डिसीजन, टेक योर टाइम एंड देन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। आई डोंट नो what is happening today, but yeah, meet me in your groups reading. हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये एम्ब्रेसिंग का कार्ड चूज़ किया था या फिर जो डेट ऑफ बर्थ मैंशनड है ग्रुप 1 के सामने और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में, अगर उनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपने वो चूज़ किया था, तो दिस इज़ योर ग्रुप्स रीडिंग। वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग ग्रुप 1। लेट्स सी आपकी जो लाइफ है आपके जो इन लॉज के साथ कैसी रहने वाली है। वॉट is going to happen when you get married, what is going to happen when you have in-laws, आपके इन-लॉज के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री रहेगी, क्या वो आपको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उनको अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, या फिर कुछ चैलेंजेस रहेंगे, क्या होगा। लेट्स चेक दैट आउट, ऑल ऑफ दैट आउट फॉर यू ग्रुप 1।
Let me remind once again, this is only for girls, this is only for females. अगर मेल्स ये वीडियो देखना चाहते हैं डेफिनेटली देख सकते हैं, मोस्ट वेलकम, बट दिस विल नॉट रेजोनेट विद यू. ये सिर्फ लड़कियों के लिए रेजोनेट होगा. ओके ठीक है. देखो सबसे पहली चीज़, लेट मी ड्रॉ मोर कार्ड्स. ठीक है, मैं पहले सारे कार्ड्स ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूँगी. ओके लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये ग्रुप 1 सिलेक्ट करने वाली जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके मदर इन लॉ के साथ कैसी ट्यूनिंग रहेगी. सबसे पहली चीज़. ओके सो देखो, आपकी जो मदर इन लॉ हैं उनके साथ आपका इनिशियल डेज़ में ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी. आपको ऐसा लगेगा दैट योर मदर इन लॉ डज़ नॉट वांट टू अंडरस्टैंड एट ऑल. ओके आपको ऐसा लगेगा. अगेन हियर मी आउट, कम्प्लीटली ये इल्यूजन होने वाला है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन होने वाला है. इफ़ यू कैन रीड हियर, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, नहीं तो बहुत लोग ना पहले ही डर जाते हैं. द इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रीड इट हियर और नॉट, बट यहाँ पे लिखा है द इल्यूजन ऑफ एंट्रैपमेंट. अब आगे की बात सुनिए. ठीक है, तो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बन रही है. शी डजंट वांट टू अंडरस्टैंड यू, शी वांट्स टू टेक ऑल ऑफ द कंट्रोल. आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कंट्रोलिंग हो रही हैं और कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है. कोई भी मैनेजमेंट या घर का कोई डिसीजन या कुछ भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है. आपको ऐसा फील होगा इनिशियली बिकॉज ऑफ योर मदर इन लॉ. ठीक है, ये सिर्फ इल्यूजन होने वाला है. तो ऐसा होगा क्यों, उसकी बात कर लेते हैं. आपके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. आपने अपने मन में एक ऐसी छवि बना रखी है मदर इन लॉज की, दैट मदर इन लॉज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू जेल विथ. ठीक है, एंड आपको एक प्री कंसीव्ड नोशन है दैट यू विल नॉट बी वेल वेलकम्ड इन योर इन लॉज हाउस. ठीक है, ये आपका दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ है. पता नहीं ये क्यों भरा है, या तो आपको किसी ने बताया है, या आपने सराउंडिंग्स में देखा है, या फिर आपने रील्स देखे हैं ऐसे. ठीक है, बट जो भी कुछ है, बेसिकली आपके माइंड में पहले से ही इस चीज़ को लेकर प्रीकंसीव नोशंस हैं. आपको लगता है कि ऐसा ही होता है, एंड आपको इस चीज़ के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है. आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अच्छे से जेल हो पाओगे. आप कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, या अच्छे से आपको वेलकम किया जाएगा. ठीक है, ये एक्चुअली आपके मन का इल्यूजन है जो आपने पहले से बना के रखा है. अब कई बार क्या होता है ना कि जब आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हो, तो उस टाइम पे ऑलरेडी अगर आपके माइंड में कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, तो वही होता है हमारे साथ. एक्चुअल में कुछ और होता है, बट हम उसको परसीव इस तरह से करते हैं. ठीक है, अगर पहले से ही डाउट है दैट ये पर्सन मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, चाहे कितना भी वो पर्सन अच्छे से क्यों ना बिहेव करे, बट उसकी छोटी सी भी अगर ऐसी कोई हरकत है जो आपके एक्सपेक्टेशन, मतलब आपके अच्छाई वाले एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होता है, तो आप उसी चीज़ को पकड़ोगे. बाकी सारी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा. दिस इज़ अबाउट ह्यूमन नेचर. ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू एज़ वेल इनिशियली. ठीक है, बिकॉज़ मैंने आपको रीज़न बता दिया. आपके माइंड में ये चीज़ है, ये एक्चुअली आप की एक पहले से बनाई हुई भावना है अपने मदर इन लॉ के लिए. ठीक है, जो कि नेगेटिव है, और इसलिए वो नेगेटिव चीज़ ही मैनिफेस्ट होगी इनिशियल डेज़ में. लेकिन बिकॉज़ आपके मदर इन लॉ एक्चुअली बुरी नहीं है, एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, एक्चुअली कंट्रोलिंग नहीं है, धीरे धीरे आपका जो डर है, आपको एक्चुअली डर है इस चीज़ का. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर ये चीज़ रेजोनेट हो रही है आपके साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए. एंड या नाउ लेट्स मूव अहेड. सो हाँ, आपको इस चीज़ का डर है मन में कि आपकी मदर इन लॉ आपको कितना एक्सेप्ट करेगी, कितना नहीं करेगी. बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा दैट योर मदर इन लॉ इज़ ओनली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग यू कंफर्टेबल इन द हाउस. जो आपको लगेगा ना कि मुझे कुछ कंट्रोल ही नहीं दिया जा रहा, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ.
ठीक है। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली आपके ऊपर बर्डन ना आए, आपके ऊपर एज अ न्यू ब्राइड घर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना आए। इसके लिए सिर्फ आपकी मदर इन लॉ आपका हेल्प करना चाहती हैं। शी इज़ ओनली ट्राइंग टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट शी कैन टेक फॉर यू, सो दैट आप कंफर्टेबल फील करो। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। इनिशियली नहीं मालूम पड़ेगा आपको, इनिशियली आप उनको गलत समझोगे, मिसअंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। और ये चीज़ आपको तब से होगी जब से आपको वेलकम किया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको वेलकम ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अनचाहे फील करोगे उस घर में। जैसे द मोमेंट यू एंटर, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो आपको अनवांटेड फील करवा रही हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग में ऐसी बातें हैं। धीरे धीरे क्या होने वाला है, सो अब मैं आपको नेक्स्ट कार्ड दिखाती हूँ, विच इज़ सेइंग लव। इफ़ यू कैन सी दिस प्रॉपरली, यहाँ पे लव लिखा है, ये कार्ड लव का है, ठीक है। अब ये चीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा जब आपको समझ में आएगा दैट योर मदर इन लॉ एक्चुअली लव्स यू, ठीक है। पहले तो वो लव क्रिएट होना या डेवलप होने में भी टाइम लगता है। एज़ यू कैन सी देयर आर फ्लावर्स हियर, तो फ्लावर्स अपने टाइम पे ब्लूम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर अभी आपने कोई पौधा लगाया है और आपको चाहिए कि बस कल फ्लावर्स आ जाए, तो नहीं आएंगे। वो फ्लावर्स का जो टाइम है, जो मौसम है, तभी वो फ्लावर्स ब्लूम होंगे। अगर वो ठंडी के मौसम में ब्लूम होते हैं तो आप चाहो कि गर्मी के मौसम में ब्लूम हो जाए, नहीं होंगे, ठीक है। उसका अपना टाइम होता है। सिमिलरली आपकी मदर इन लॉ का भी आपकी तरफ जो कंपैशन है और जो लव है वो आने में टाइम लगेगा, एंड यू विल हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट, ठीक है। आप जितना पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा ब्लूमिंग होगी इस लव की, इस कंपैशन की, इस केयर की, ठीक है। तो येस, द एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील लाइक ओके, यू आर अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल फैमिली। आपको भी बहुत ब्यूटीफुल फील कराया जाएगा कि ब्यूटीफुल इन एंड आउट, ठीक है। मैं मतलब सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग की सुंदरता की बात कर रही हूँ। एज लाइक आपकी जो इनर सुंदरता है, जहाँ पे लोगों को दिखाई देता है दैट यू आर कंपैशनेट फॉर पीपल, यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली, यू वांट टू जेल, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। वो सारी चीज़ें जो होती है वो एक्चुअल अंदर की सुंदरता होती है। तो ये चीज़ का आपको क्रेडिट भी दिया जाएगा, इस चीज़ के लिए आपको फील भी कराया जाएगा दैट यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, एंड यू विल ऑल्सो फील दैट द पीपल अराउंड यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ये सब चीज़ों का क्रेडिट आप खुद अपने मदर इन लॉ को आगे जाकर देंगे, और आपको खुद समझ में आएगा दैट आपकी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है आपके लिए, ठीक है। हाँ, शी मे बी वेरी फर्म अबाउट वॉट शी वॉन्ट्स एंड हाउ शी वॉन्ट्स थिंग्स टू हैपन, वो बहुत फर्म होने वाली हैं, बट वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके बहुत निखारने वाली हैं, ठीक है। उन्होंने लाइफ को देखा है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को देखा है, वो आपकी जगह पे भी रही हैं कभी जहाँ पे आप हो, यू नो, व्हेनेवर यू मीट योर मदर इन लॉ, उस टाइम पे आप जहाँ पे हैं उस जगह पे वो पहले रह चुकी हैं। सो शी नोज़ कि कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, किस तरह से फ़ील होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सो वो आपको अवेयर कराना चाहती हैं लाइफ के अप्स एंड डाउन्स से, मैरिज के अप्स एंड डाउन्स से, एंड वो चाहती हैं कि आप सीखें, आप समझें, एंड शी रियली रियली वांट्स टू केयर फॉर यू, शी रियली वांट्स टू नर्चर यू। एक मदरली फीलिंग आपको वो डेफिनेटली देंगी, एक मदरली कंपैशन वो आपको डेफिनेटली देंगी, बट इस चीज़ का रियलाइजेशन होने में आपको टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि वो बाद में देंगी, पहले वो मतलब इनिशियली वो आपको कोई अफेक्शन ही नहीं देंगी, ऐसा नहीं है। शी विल बी वेरी केयरिंग, शी विल बी वेरी मच यू नो अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, बट वो आपको फील नहीं होगा दैट शी इज़ बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू, ये आपको फील नहीं होगा, बिकॉज यू आर एप्रीहेंसिव इन द फर्स्ट प्लेस। आपको डाउट्स हैं, आपको कन्फ्यूजन है, आपको डर है, और आपने पहले से एक इमेज, एक छवि बना के रखी हुई है कि मदर इन लॉज तो ऐसी ही होती है, ठीक है। हो सकता है आपने आपने अपने आसपास ऐसा देखा हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, या हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने आपको कुछ ना कुछ पट्टी सिखा दी है, पढ़ा दी है, जो भी है, बट ये फियर आपके माइंड में है। इसके लिए ही इट्स लाइक आपने एक ब्लू कलर का चश्मा पहना है और अब आपको सारी दुनिया ब्लू दिखाई दे रही है। एक्चुअल में वो दुनिया पिंक भी हो सकती है, वो दुनिया येलो हो सकती है, बट आपको सब कुछ ब्लूइश के शेड में दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपने वो गॉगल्स पहने, आपने वो चश्मा पहना हुआ है। दैट मदर इन लॉज आर डिफ़िकल्ट,
ठीक है, इसलिए ये चीज़ हो रही है आपके साथ, नथिंग एल्स एट ऑल। सो ओवरऑल आई वुड से आपका रिलेशनशिप आपके मदर इन लॉ के साथ धीरे धीरे फ्लरिश होगा, बढ़ेगा, अफेक्शनेट होगा, केयरिंग होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड यू विल ऑल्सो फील इमोशनल कनेक्शन विथ योर मदर इन लॉ, अ लॉट ऑफ इट विथ टाइम। इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन फॉर श्योर। और ये जो इल्यूजन जो है ना, जिसमें आपको लग रहा है कि आपको अच्छे से वेलकम नहीं किया जा रहा, या आप बहुत अच्छे से इनवाइट नहीं किए जा रहे हो, या एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हो, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको 4-5 साल तक चलेगी और बाद में जाके ये चीज़ आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, मे बी अ फ्यू मंथ्स, जस्ट अ फ्यू मंथ्स, एंड उसके बाद आपको समझ में आएगा दैट योर मदर इन लॉ इज़ एक्चुअली वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स यू। ठीक है, now let's talk about your father-in-law and your relationship. By the way, in between I want to interrupt and also mention कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड हर एक इंसान के साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी इसको वॉच करेंगे जिनके शायद इन लॉज में लाइक मदर इन लॉ नहीं है, फादर इन लॉ नहीं है, या फिर सिबलिंग इन लॉज नहीं है। तो हर टाइप के लोग वॉच करेंगे इस रीडिंग को, और ऐसे भी लोग होंगे जिनके पूरी फैमिली है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, बट जो हस्बैंड है वो एक सिंगल चाइल्ड है, तो उनको कोई सिबलिंग नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग वॉच करेंगे इस रीडिंग को, सबकी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं कैच कर रही हूँ। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उसी चीज़ को आप सुनिए, और जो चीज़ नहीं रेजोनेट होती है उस चीज़ को आप समझिए कि ये किसी और के लिए है, जो भी आपके साथ ये वीडियो देख रहा है, जो और लोग हैं उन लोगों के लिए है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। सॉरी, आज मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर, हैव नो आइडिया वाई, बट एनीवे मूविंग फॉरवर्ड। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे मुझे बोलना है, ग्रुप 1 की जो फीमेल्स जो ये वीडियो देख रही हैं, इनिशियल डेज़ में आपको ऐसा भी लग सकता है दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस वर्बली, ठीक से बता नहीं पा रहे हो, बोल के नहीं बता पा रहे हो, और ये ज़्यादा आपके साथ होगा व्हेन यू आर कन्फ्रंटिंग और व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर इन लॉज। ठीक है, जब आपको कुछ बोलना है, समझाना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना है, तो आपको ज़्यादा ये तब होगा और आपको फील होगा दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली। जो एक्चुअल वर्ड्स आपको आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, और आप थोड़ा सा उस वजह से फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग एंड यू नॉट एबल टू डू इट, यू आर नॉट एबल टू frame the correct sentence, or you're not able to think of the right and apt words. उस टाइम पे frustration आता है, it's normal. So I would suggest you कि be patient with yourself and give yourself time. सब कुछ सही टाइम पे सही तरीके से definitely होगा, just give yourself some time. ठीक है, now moving ahead, आपका जो relationship आपके father in law के साथ होगा वो बहुत ज़्यादा cordial होने वाला है। ठीक है, cordial होएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होने वाला है। योर फादर इन लॉ इज़ गोइंग टू ट्रीट यू लाइक हिज लिटिल चाइल्ड, हिज लिटिल डॉटर। ओके, आपके साथ आपके फादर इन लॉ का जो रिलेशनशिप होगा ना, वो एक बहू वाला नहीं होने वाला है। इट इज़ मोर गोइंग टू बी लाइक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जो फादर इन लॉ है वो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना छोटा बच्चा के जैसे ट्रीट करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 इमोशनली कनेक्टेड टू यू, इमोशनली अटैच्ड टू यू, वेरी अफेक्शनेट, बहुत प्यार से बात करना, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल बॉन्ड आपका उनके साथ रहेगा। आप उनके लिए बहुत इमोशनल फील करोगे, आप भी करोगे, वो भी करेंगे। ठीक है, एंड वेन एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि कोई आपके लिए स्टैंड ले, या कोई आपके लिए कुछ बोले, आपको समझाए, या आपके लिए दूसरों को समझाए, दैट पार्ट इज़ गोइंग टू बी प्लेड बाय योर फादर इन लॉ। ठीक है, वेन एवर यू लैक करेज कि यार मैं ये कैसे बोलूँ, मुझे ये नहीं कंफर्टेबल लग रहा है, या लेट्स से स्पेसिफिक एग्जांपल, हाइपोथेटिक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, लेट्स से कोई शादी है आपके इन लॉज के साइड पे किसी की, एंड यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड एंड यू आर आस्क्ड टू गो एंड अटेंड दैट, बट समहाउ आपको मन नहीं है, आप अभी थोड़े से टिमिड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है यार नई जगह है, नए लोग हैं, नया फैमिली है, आई डोंट वांट टू बी इंटरेक्टिंग विद सो मेनी पीपल सो सून, आई वांट माय टाइम। तो अगर ये चीज़ है और अगर आप नहीं बोल पा रहे हो ये चीज़ कि मुझे नहीं मन है जाने का, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस, you can very easily go up to your father-in-law and speak to him about this. वो understand करेंगे आपको। ठीक है, he will understand, he will be like okay fine, it's okay, मैं समझा दूंगा सबको, you don't worry, अगर तुम्हें नहीं मन है अभी जाने का, don't worry, take your time, relax, and
बाद में जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको एक लैक ऑफ करेज फील होता है ना कि मैं नहीं बोल पाऊँगी ये चीज़, मैं कैसे करूँगी ये चीज़, हर बार आप अपने फादर इन लॉ को अप्रोच कर सकते हो। हर बार आपके फादर इन लॉ आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ जाएंगे एंड आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आपके फादर इन लॉ के साथ आपकी बहुत सारी ना डीप कॉन्वर्जेसन्स होने वाली हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेसन्स भी होंगी एंड एक लाइफ को बहुत ही डीप वे में अंडरस्टैंड किया है आपके फादर इन लॉ ने। ही हैज़ ग्रेट इंसाइट्स अबाउट लाइफ इन जनरल, जो वो आपके साथ शेयर करेंगे, अपना विजडम वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या सीखा है एंड कौन से सिचुएशंस में आपको कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशंस को। कोई चीज़ अगर आई है लाइफ में तो उसे कैसे देखा जाए, किस नज़रिए से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो इस तरह की इंसाइट्स वो आपको बहुत सारे देंगे। इस तरह की डीप कॉन्वर्जेसन्स आपकी बहुत होने वाली हैं आपके फादर इन लॉ के साथ। आपके फादर इन लॉ स्पिरिचुअल होंगे बहुत ज़्यादा एंड स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्ट करेंगे। यू विल फील लाइक मे बी आपका कभी ना कभी आपके फादर इन लॉ के सोल के साथ कोई ना कोई पिछला जन्म का रिश्ता, शायद पिछले जन्म में वो आपके डैड या आपकी मदर रहे होंगे या आपके भाई सिबलिंग्स, कोई ना कोई आपके साथ जुड़ाव आप फील करोगे अपने फादर इन लॉ के साथ। एक अनसेड काइंड ऑफ कनेक्शन जो इट्स लाइक ही अंडरस्टैंड्स यू सो वेल एंड यू अंडरस्टैंड हिम सो वेल। एक बाप बेटी वाला जो रिश्ता होता है ना, जो कनेक्शन होता है, वो उस तरह का कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करोगे। एंड एक आपको ना सबसे ज़्यादा एट होम अगर कोई फ़ील करवाएगा ना अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस, तो ही विल बी योर फादर इन लॉ। आपको अपने फैमिली में एक रिस्पेक्टेबल जगह देना, आपके फैमिली में आपको एक घर का माहौल देना कि ये आपका घर है, आप शादी करके यहाँ आए हो, नाउ दिस इज़ योर हाउस, नाउ दिस इज़ योर प्लेस। ये आपको सिर्फ आपके फादर इन लॉ अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस, ऑफ कोर्स आपके स्पाउस भी आपको फील करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट रीडिंग। यहाँ पे मैं आपके स्पाउस की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, आपके स्पाउस के अलावा अगर आपको कोई एट होम फील कराएगा तो वो आपके फादर इन लॉ होंगे, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ अगर होती है लाइफ में व्हेन यू नीड सपोर्ट, एक शेल्टर कि यार मुझे इस चीज़ से बचा लो या मुझे प्लीज़ इस चीज़ में गाइड कर दो, मैं क्या करूँ। जैसे कोई भी चीज़ होती है लाइफ में, लेट्स से आप जॉब कर रहे हो एंड यू वांट सम इनसाइट्स कि ये इशू आ गया है, अब मैं क्या करूँ। तो इवन उस टाइप के इश्यूज़ आप अपने फादर इन लॉ के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो एंड ही विल प्रोवाइड यू विद सॉल्यूशंस कि हाँ ये सॉल्यूशन है, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। बहुत सारे सजेशंस देंगे वो आपको, ठीक है। उनमें से कोई ना कोई सजेशन आप उनके साथ समझ सकते हो, एक्सप्लेन करेंगे वो आपको, इस तरह का रहेगा, ठीक है। आप दोनों का बहुत ही अच्छा बॉन्ड, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपका रहेगा। तो डे वन से ही यू विल फील दैट कम्फर्ट विथ योर फादर इन लॉ, जो आपको अपनी मदर इन लॉ में इनिशियली थोड़ा सा मिसिंग रहेगा। जो वो प्यार, वो कम्फर्ट, वो एक बच्चे वाला, मेरी बच्ची मेरी बेटी वाला जो कनेक्शन है वो आपको अपने फादर इन लॉ से स्टार्टिंग से ही फील होगा, ठीक है। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपको आपके मदर इन लॉ से भी मिलेगी, फील होगी। बट हाँ, स्टार्टिंग से आपको जो फियर है ना, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि एक फ़ियर है आपको अपनी मदर इन लॉ को लेकर, वो ऐसा कोई फ़ियर आपको अपने फादर इन लॉ को लेकर नहीं है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम है आप बिंदास उनके पास जाओगे, आप बिंदास उनसे बात करोगे, कंसल्ट करोगे और कोई भी हेजिटेशन आपको नहीं होने वाली है वहाँ पे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट योर सिबलिंग इन लॉज, मतलब आपके स्पाउस के, आपके हस्बैंड के जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन होगा। ओके, नाउ आपके उनके जो सिबलिंग्स हैं, दिस इज़ लाइक कंबाइंड, ठीक है। उनके एक भाई है, दो भाई है, एक भाई एक बहन है, दो बहन है, जो भी है, कंबाइंड वे में मैं बता रही हूँ आपको कि आपका उनके साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। सो वहाँ पे आप बहुत ही ओपन होने वाले हो, ठीक है। बहुत ओपन, बहुत इम्पार्शियल, बहुत ही अनफिल्टर्ड होने वाले हो, ठीक है। वहाँ पे आपको किसी टाइप का कोई फ़ियर नहीं है, आपको वहाँ पे जाके कोई जजमेंट का फ़ियर नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि अरे मैं यहाँ पे क्या बात करूँ, अरे मैं इसको कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। यू विल बी योर सेल्फ, जैसे आप अपने भाई बहन के साथ हो या अपने पेरेंट्स के साथ हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो, उसी तरह से आप अपने सिबलिंग इन लॉज के साथ रहने वाले हो, ठीक है। वेरी ओपन, वेरी verbal, good communication and all of that, and no बनावटीपना, no दिखावा, nothing at all, ठीक है। कहीं पे भी आपको ये नहीं है कि अरे मेरे को थोड़ा सॉफ्ट बोलना है, भले मुझे बुरा लग रहा है, आई हैव टू बी लाइक ओ नहीं नहीं कोई बात नहीं, नथिंग लाइक दैट। अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, यहाँ पे मत करो, ये कर दो, ये वड़ा, ठीक है। वहाँ पे सिबलिंग्स के साथ ना आपको कोई भी क्या बोले प्रॉब्लम नहीं होने वाली है
कनेक्शन बनाने को या इवन बात करने के लिए, ठीक है। You will be very much respected by your siblings firstly, and you are also going to, sorry, not siblings, you will be very much respected by your spouse's siblings, ठीक है। आपके सिबलिंग के साथ आपका क्या कनेक्शन है वो तो अलग रीडिंग हो पाएगी, इसमें नहीं बता रही मैं, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ आपको वो ये है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनके जो सिबलिंग्स हैं वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे और इन टर्न आप भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हो। हाँ यहाँ पे बस इतना चीज़ है कि कोई बनावटी पना नहीं है कि नहीं मुझे अच्छे से ही बात करनी है, मुझे अच्छे से ही, मुझे सॉफ्ट ही रहना है, मुझे नो पीपल प्लीजिंग स्टफ हैपनिंग हियर। If you don't like something you will be straightforward, if you like something you will be straightforward again, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव रहने वाले हो, आपको पता है आपको क्या बात करनी है, आपको पता है आपको क्यों बात करनी है, और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या बोलना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये है कि या तो आप अपने जो हस्बैंड के सिबलिंग्स हैं उनके से बहुत सारी एडवाइस लेंगे, या फिर हो सकता है वो आपसे बहुत एडवाइस लें, ऐसा कुछ होने वाला है। या तो आप एडवाइस लेंगे या तो वो आपसे एडवाइस लेंगे, ठीक है। बट बहुत ही फेयर माइंडेड होगा कॉन्वर्जेसन, बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन मुझे यहाँ नहीं फील हो रहा। यहाँ पे कनेक्शन ऐसा है दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव दिस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन एंड दे ऑल्सो रेसिप्रोकेट, ठीक है। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप दोनों का रहने वाला है, आप लोगों का आपस में रहने वाला है। दिस इज़ लाइक यू नो अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, जो आपके हस्बैंड के सिबलिंग्स हैं, ये लाइक माइंडेड लोग हैं आपसे, मतलब आपके जैसे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो एज अ पर्सन तो वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे एज अ पर्सन। अगर आप इमोशनल हो तो वो भी इमोशनल होंगे। बट यहाँ मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है दैट आपके जो हस्बैंड के सिबलिंग्स हैं उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। यू गाइज आर गोइंग टू बी क्वाइट प्रैक्टिकल, क्वाइट ऑब्जेक्टिव एंड क्वाइट क्लियर कि आपको किसको किससे क्या चाहिए। इट अगेन आई डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे मतलब वाला रिलेशन होने वाले, मतलब ही नहीं होने वाले हो। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ नहीं होने वाली है, या फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना, हाँ जी नां जी वाला वो वाला कनेक्ट यू नो सिस्टम यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स की तरह बात करने वाले हो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते हो कि अरे हटना यार, चलना चलते हैं, अरे चलना ये वो वगैरह वगैरह, इस तरह की लैंग्वेज ज़्यादातर आप यूज़ करोगे, इस तरह का ओपननेस आपका रहेगा एंड आप फील करोगे जैसे कि ये आप पहले से जानते हो, या तो हो सकता है आप सच में पहले से जानते हो शादी के पहले से इन लोगों को, एंड आपका बहुत अच्छा ऑलरेडी बॉन्ड है इन लोगों के साथ, बहुत अच्छा कनेक्शन ऑलरेडी है इन लोग के साथ, तो आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनके साथ। फॉर्मेलिटी में फॉर्मल होके बोल दो कि अरे आइए ना, बैठिए ना, या नहीं कुछ आपने लिया नहीं, चाय, नथिंग लाइक दैट, बैठ ना थोड़ी देर, क्या चाय लाऊं, क्या लेगी, इस तरह से थोड़ा यू नो फ्रेंड्स वाला रिलेशन आपका उनके साथ रहने वाला है, विच आई थिंक इज़ ग्रेट बिकॉज़ यू नो सिबलिंग्स जो होते हैं वो मोस्टली हमारे सॉर्ट ऑफ सेम एज ग्रुप के ही होते हैं मोस्टली। थोड़े बहुत बड़े छोटे, अगर 4-5 साल बड़े छोटे होते हैं तो सेम एज ग्रुप ही होता है वो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे तो एटलीस्ट कोई फॉर्मेलिटी नहीं होने वाली है आपके साथ उनके, ठीक है। काफ़ी इंटेलिजेंट होने वाले हैं आपके जो स्पाउस हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं बहुत इंटेलिजेंट होने वाले हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देने वाले हैं वो लोग, एंड काफ़ी फेयर होने वाले। मतलब अगर आपके साथ कोई अनफेयर करता है, लेट्स से किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, आपको बुरा लग गया, या किसी ने कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट आपको कर दी, इस टाइम पे ये जो सिबलिंग्स हैं वो आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। दे आर गोइंग टू बी लाइक नहीं ये गलत है, आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर दिस गर्ल, आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर माई भाभी, मैं ये नहीं होने दूंगी या होने दूंगा, मतलब इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। बट अगेन नो फॉर्मेलिटी, नो नखरा, नथिंग एट ऑल, वेरी वेरी क्लियर कट, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे ही किसी बंदे से शादी करेंगे जिनके भाई बहन को वो ऑलरेडी जानते हैं, सेम फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या स्पेशली जो लोगों की लव मैरिज होने वाली है वो लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर हस्बैंड के भाई बहनों से अच्छे से मिल चुके हैं, एंड यू गाइज़ हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू गाइज़, ठीक है। बट अगर जिन लोगों की अरेंज्ड मैरिज भी होने वाली है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन,
लेट्स सी ओवरऑल आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा शादी के बाद का, जो पहला साल है, वो साल आपके सारे इन लॉज के साथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा जाएगा फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आपकी शादी के तुरंत बाद बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके इन लॉज के साइड पे, ठीक है। रिचुअल्स हो सकते हैं, ये हो सकता है कुछ कस्टम्स हैं, ऐसे कुछ कल्चरल चेंजेस हैं, कुछ इस तरह की कुछ चीज़ हैं जो आपको लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग टाइम ऑफ फ्रॉम दैट, ठीक है। एक के बाद बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, फटाफट लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड यू आर जस्ट नॉट रेडी फॉर सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन आप स्टिल एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन रहने वाले हो, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपको कि इतने सारे लोगों से मिलना जुलना है, इतने सारे लोगों के शायद घर जाना है, आपको डिनर पे इनवाइट किया जाएगा, लंच पे इनवाइट किया जाएगा, लोग आपसे मिलने आएंगे, आपको देखने आएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे कस्टम कल्चर रिचुअल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपके लिए टू मच होने वाला है फॉर श्योर, लेकिन आप फिर भी काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हो। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, आपको एक्चुअली पता नहीं होगा कि क्या क्या रिचुअल्स होंगे आगे जाके, ठीक है। कल क्या होने वाला है, एक हफ़्ते बाद क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, किसके साथ कैसे क्या, तो वो ना मतलब अनएक्सपेक्टेड रहेगा और सडन रहेगा, एक के बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो इसलिए आप थोड़े से मतलब थक जाओगे बेसिकली फिज़िकली एट द एंड ऑफ द डे, बट इट्स नॉट लाइक यू विल नॉट लाइक इट और नॉट वांट इट, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपका ना घूमना फिरना बहुत होने वाला है फर्स्ट ईयर में। ऑफ कोर्स इट विल इंक्लूड योर हनीमून पीरियड ऑल्सो, जहाँ पे ऑब्वियसली आप घूमोगे फिरोगे, बट यहाँ पे मैं मेनली बात कर रही हूँ आपके इन लॉज के साथ आप काफ़ी सारा घूमने वाले हो। अगेन दिस में इंक्लूड विजिटिंग अदर रिलेटिव्स प्लेसेस, जो होता है ना शादी के जस्ट बाद लोग इन्वाइट करते हैं अपने घर में, डिनर पे इनवाइट करते हैं नई बहू को, या फिर जो भी मुंह दिखाई होती है तो लोग खुद आते हैं आपके घर पे आपसे मिलने। तो इस तरह के बहुत ट्रैवलिंग होने वाली है, बहुत सारे जगह पे आना जाना बहुत लगे रहेगा। फर्स्ट ईयर आपका बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है शादी के बाद विथ योर इन लॉज, ओके। फॉर दोज पीपल जो अपने जॉइंट फैमिली में नहीं रहने वाले, शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ अलग घर में रहने वाले हैं, इवन फॉर दोज पीपल आपके लिए अपने इन लॉज के घर पे आना जाना बहुत बना रहेगा। अगर आप अपने इन लॉज के साथ नहीं रहते हो तो आप उनके घर आने जाने बहुत वाले हो, ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये इवेंट होने वाला है पहले साल में। बट जो लोग साथ में रहते हैं वो लोग उनके साथ ही ट्रैवल करेंगे, जहाँ भी जाना होगा उनके साथ आना जाना होगा। ऑफ कोर्स इसमें हनीमून वाला मैं हटा रही हूँ बिकॉज़ वहाँ पे तो आप ऑब्वियसली किसी और के साथ नहीं जाओगे। सो या मूविंग अहेड, आपको यहाँ पे बहुत ही सच्चे और अच्छे लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। आपके जो इन लॉज़ हैं, जो ओवरऑल जो पूरा फैमिली है, आपको ओवरऑल बहुत अच्छा लगेगा फैमिली, आपको लोग बहुत पसंद आएंगे, लोग आपको भी बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये लोग, मतलब सब कुछ कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सारी चीज़ें टैकल करते हैं, द वे दे लिव, द वे दे हैंडल देयर होम मेकिंग स्किल्स, या फिर अगर कोई मतलब काम भी कर रहा है साथ में तो घर कैसे मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वो लोग कैसे कैसे अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सारा देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड बहुत ही सच्चे टाइप के लोग हैं यहाँ पे, आपको प्रिटेंशियस लोग नहीं मिलेंगे आपके ससुराल में। आपको आपके जो इन लॉज़ हैं वो बिल्कुल भी प्रिटेंशियस नहीं है कि मतलब ऊपर कुछ दिखावा, कुछ बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करना, कि किसी भी चीज़ का शो ऑफ़ हो सकता है वो, कि मेरे पास बहुत पैसा है, या मेरे पास मैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, या मैं तो बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैं तो ये वो, ऐसी कोई प्रिटेंशियस बातें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। पीपल आर गोइंग टू बी वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ग्राउंडेड, बिकॉज़ ये लोग बहुत मेच्योर पीपल हैं। इन लोगों ने अपने लाइफ में ज़्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है आपके इन लॉज़ के साइड पे, ठीक है। सो दे आर वेरी मेच्योर, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी लाइक लवली पीपल, यू विल लाइक देम, ओके। सो या दैट वाज अबाउट दैट। अब कुछ और कार्ड्स भी लेते हैं अबाउट हाउ इज़ योर रिलेशनशिप गोइंग टू बी विथ योर इन लॉज, उसके लिए क्या आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। गाइडेंस लेते हैं कि आपको अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आइडियली व्हाट शुड यू बी डूइंग, वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं ग्रुप 1 के लिए।
ओके, सबसे पहली चीज़, आपके जो इन लॉज़ हैं बिल्कुल भी प्रिटेंशियस नहीं है, यानी दिखावाबाजी में बिलीव नहीं करते हैं। दे लव बीइंग देमसेल्व्स, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर नॉट शो ऑफ्स, एंड इसलिए आपके लिए भी यही गाइडेंस आया है, नथिंगनेस का कार्ड आया है विच टेल्स यू टू बी योर सेल्फ। ठीक है, कोई दिखावा नहीं करना है, कोई शो ऑफ नहीं करना है, अब जस्ट बी योर सेल्फ। ठीक है, इफ़ यू आर समबडी हु टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड पीपल, बी दैट। ठीक है, आपको कोई जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर समबडी हु लव्स मी टाइम, टेक योर मी टाइम। ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती लोगों को ये दिखाने का कि मैं तो बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, कुछ दिखावा नहीं करना है, जस्ट बी योर सेल्फ। नथिंगनेस का कार्ड ये आपको बता रहा है दैट यू शुड नॉट प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। सॉरी। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, यू शुड टॉक लेस। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन अ बिट। आपको इनिशियली ऐसा लग सकता है कि आपका थ्रोट हैवी हो रहा है, आपके थ्रोट चक्रा में आपको ब्लॉकेज फील हो सकता है, एंड दिस विल हैपन इन द वे व्हेन यू टॉक टू पीपल। जैसे मैंने इनिशियली भी बोला ना कि आपको वर्बली कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वर्ड्स याद नहीं आएंगे। दैट हैज़ टू डू समथिंग विथ योर थ्रोट चक्रा। ठीक है, तो थ्रोट चक्रा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और जब तक आपको लगता है कि आपका थ्रोट चक्रा अच्छे से बैलेंस नहीं हुआ है तब तक आपको कम बोलना है, जितनी बहुत ज़रूरत है या बहुत जो ज़रूरत है उतनी बातें करनी है, बहुत ज़्यादा बक बक फालतू की बातें नहीं करनी है। ठीक है, अदरवाइज़ यू मे एंड अप सेइंग समथिंग एल्स एंड मीनिंग समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब कुछ और है, बोलना कुछ और चाहती थी, निकल गया कुछ और, तो वो नहीं हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपना थ्रोट चक्रा को बैलेंस करिए, और अगर बैलेंस जब तक नहीं हो रहा है, जब तक आप हील कर रहे हो अपने थ्रोट चक्रा को, तब तक ट्राई करिए कि कम से कम बात करिए। बी सॉफ्ट, बी पोलाइट, बी जेंटल, बट बहुत ज़्यादा बकबक मत करो यार, क्योंकि यू मे एंड अप स्क्रूइंग थिंग्स अप कि ये नहीं करना था मुझे, ये तो नहीं बोलना था मुझे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ है आपके लिए ग्रुप 1, दैट आपका जो इन लॉज़ का जो घर है ना, वो आपके जो खुद के घर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गई, पूरी चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि शादी के बाद उनकी जो शादी के पहले वाली लाइफ होती है उससे बिल्कुल ही 360 डिग्री या 180 डिग्री बोलूँगी, वो स्विच हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, एंड बिल्कुल अलग हो जाती है। जो पहले उनकी लाइफ जैसी नहीं थी वैसी हो जाती है, बट आपके केस में ऐसा नहीं होने वाला है। मोस्ट ऑफ़ योर लाइफ आप जैसे हमेशा से रहे हो वैसे ही रहोगे, जैसे आप चाहते हो वैसे ही रहोगे। ठीक है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के घर पे जितनी फ्रीडम से रहते थे या जितने अच्छे से रहते थे, उतने अच्छे से आप यहाँ पे भी रहने वाले हो, इनफैक्ट थोड़ा बेटर ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी अपने रूटीन में। लेट्स से आप अगर बहुत जल्दी नहीं उठते हो, ठीक है, इंडियन हाउस होल्ड्स में नॉर्मली नई बहुओं को एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ वगैरह वगैरह, बट नॉर्मली जब नई नई शादी होती है तो किसी को आदत होती नहीं है, अनलेस यू आर अ मॉर्निंग पर्सन। तो अगर आप ऐसे हो जो 8 बजे 9 बजे उठते हो, कीप डूइंग दैट, यू विल बी कीप डूइंग दैट, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने को नहीं बोला जाएगा अपने इन लॉज़ के साइड से। ठीक है, तो और दूसरी जो आपके लिए जो नेक्स्ट गाइडेंस आ रहा है वो ये है दैट ऑलवेज़ बी अवेयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड व्हाट यू रियली वांट। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, स्पेसिफिकली किसी से बात करनी है, स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली कोई इशू है, बी वेल अवेयर ऑफ़ दैट कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम किससे है। ठीक है, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम एक चीज़ से थी बट पॉइंट आउट कुछ और कर दिया, दूसरी चीज़ कर दी, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और जब आपने कोई प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर दी तो उसका सोल्यूशन जब आया तो भी आप खुश नहीं हो, बिकॉज़ वो तो एक्चुअल प्रॉब्लम था ही नहीं आपका प्रॉब्लम तो कुछ और ही था जो आपने मेंशन नहीं किया। सो डोंट डू दैट, ऑल द टाइम बी फुल्ली अवेयर ऑफ़ व्हाट यू वांट एंड हु यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप अंदर से किस तरह के इंसान हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखा देखी मत करना। अगर आप जहाँ पे भी शादी करके जा रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से कोई डॉटर इन लॉ है, अगर कोई बहू है, तो उसके साथ आपको अपनी कंपैरिजन नहीं करनी है कि ये तो ऐसा करती है तो मुझे भी वैसा ही करना है। नो, बी वेरी क्लियर एंड माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट।
ठीक है। हो सकता है जो वो डॉटर इन लॉ जो पहले से है वो कुछ और करती है, बट उसको देखकर आप टेम्प्ट हो जाओगे कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है, बट रियल में एक्चुअल में आपको वो चीज़ चाहिए नहीं, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो और आप किसी ट्रबल में ना फंसो, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि आप अवेयर रहो कि आपको क्या चाहिए। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग ग्रुप 1। आपके लिए इस रीडिंग में इतना ही। लेट मी नो हाउ दिस रेजोनेटेड विद यू। अगर ये रेजोनेट हुई है आपके साथ और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस वंडरफुल reading and this wonderful energy right now into your life, you can type angel guidance, angel blessings 777 या फिर 111, ओके, या फिर जस्ट थैंक यू यूनिवर्स, ये भी आप टाइप कर सकते हैं। या फिर आपका अगर कोई पर्सनल फेवरेट एंजल नंबर है तो आप वो भी टाइप कर सकते हो। एंड अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, गर्ल्स स्पेसिफिक या फिर जेंडर न्यूट्रल, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड टू वॉच मोर सच रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माई चैनल, यू कैन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल कॉल मत करना या कॉलिंग नहीं लगेगी, ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज है, ठीक है। आई मीन सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, ओके। सो या आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये ये रीडिंग आपके लिए है। ग्रुप 2 है ये। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। सो लेट्स सी गर्ल्स, क्या होने वाला है शादी के बाद, आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज़ के साथ कैसा होने वाला है। लेट्स चेक दैट आउट। क्या होगा आपके इन लॉज़ के साथ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है, कम्युनिकेशन कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा या कितना चैलेंजिंग रहेगा पूरा जर्नी। लेट्स चेक दैट आउट फॉर यू ग्रुप 2। ओके, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 2 आपका रिलेशन आपकी मदर इन लॉ के साथ कैसा रहेगा। लेट मी टर्न ऑन द लाइट, इट्स गेटिंग डार्क नाउ, जस्ट अ सेकेंड। यप, सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी जो मदर इन लॉ है ना, उनके साथ आपका बॉन्डिंग सबसे पहले होगा, ओके। आपके सारे इन लॉज़ में जितने भी इन लॉज़ आपके हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिबलिंग्स इन लॉ, जो भी ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, जितने भी लोग हैं, सबके कंपैरिजन में सबसे पहले आपकी जो बॉन्डिंग होने वाली है ना, वो आपके मदर इन लॉ के साथ होगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जो मैंने ग्रुप 1 में भी क्लियर किया था, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मदर इन लॉ भी है, फादर इन लॉ भी है, ब्रदर इन लॉ भी है, सिस्टर इन लॉ भी है, पूरा फैमिली है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सिर्फ शायद फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है एंड सिबलिंग्स इन लॉज नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनके सिर्फ सिस्टर इन लॉ है, कुछ लोग होंगे जिनके सिर्फ फादर इन लॉ है, मतलब इस तरह के। सो मिक्सड काइंड ऑफ पीपल हैं। सो टेक वॉट रेजोनेट्स एंड जस्ट लीव वॉट डज़ नॉट रेजोनेट विद यू। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं वो तो आपके लिए हैं, बट जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं है, लेट्स से कि आपके सिर्फ मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ नहीं है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट द सिबलिंग्स वाला पार्ट, तो उस टाइम पे उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। जो ब्रदर इन लॉ वाला पार्ट है वो शायद आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा बिकॉज वो आपके लिए ट्रू नहीं है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट पार्ट इज़ फॉर अदर पीपल हु आर ऑल्सो वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। सो या लेट्स मूव ऑन नाउ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो मदर इन लॉ है ना, बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको,
एक वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ अ पर्सन है, जिनको पूरा टाइम काम करना है, काम 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 काम, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव 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 एक्टिव। ठीक है, घर में हो सकता है वर्किंग हो, मतलब हो सकता है कि एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो सकता है कि कोई बिज़नेस हो उनका, हो सकता है कि कहीं पे कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, या फिर जस्ट एम्प्लॉयमेंट है, ये भी हो सकता है हाउसवाइफ हो, बट वट एवर शी इज़ अ वर्कोहॉलिक। ठीक है, इवन इफ़ शी इज़ अ होम मेकर, तो इवन उसमें उन्हें शांति से बैठ के कोई मतलब शांति से बैठती नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूसली काम करती हैं, काम करती हैं, काम करती हैं। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी पैशनेट, शी इज़ वेरी कैरिस्मेटिक। आप उनसे बहुत इम्प्रेस्ड होंगे। ठीक है, कि वाह यार, मतलब इस एज में जब मैं पहुंचूंगी तो मुझे भी इनके जैसे एक्टिव होना है, इनके जैसे मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, इनके जैसे मुझे हेल्दी रहना है। ठीक है, एंड हो सकता है कि ना वो अपने जो फैमिली है उसमें एक व्हाट यू कॉल डिसीजन मेकर है। ठीक है, सो ये हो सकता है आपके केस में ग्रुप 2 कि आपके जो मदर इन लॉ हैं वो एक डिसीजन मेकर हैं, शी इज़ द एक्शन टेकर। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कुछ काम लेना है, कुछ करना है, कुछ डिसाइड करना है, तो शी इज़ वेरी एक्टिव इन ऑल ऑफ दैट। ठीक है, इवन इफ़ शी इज़ अ होम मेकर, तो भी जो बड़े बड़े डिसीजंस है ना कि कोई कोई इवेंट हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है, अगर घर में कोई शादी है या कोई भी फंक्शन है, तो बड़े बड़े जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो वही लेती हैं। ऐसा हो सकता है आपकी केस में, एंड यू विल बी वेरी मच इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय हर। ठीक है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप पहले तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले आप उनके साथ ही आपका रिलेशनशिप बनेगा, बहुत ही क्विकली बनेगा। मे बी शादी फिक्स होते से ही शी विल स्टार्ट बॉन्डिंग विथ यू, शी विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, शी विल स्टार्ट ट्राइंग टू हैव अ कनेक्शन विथ यू। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हाँ, इसमें आपको कभी कभी ऐसा लगेगा दैट यू वांट अ ब्रेक। ठीक है, दिस लेडी योर मदर इन लॉ इज़ गोइंग टू बी सो मच सोशल एंड सो मच पैशनेट एंड compassionate अबाउट पीपल। शी इज़ अ पीपल लविंग काइंड ऑफ अ पर्सन। लोगों को बहुत खुश रखना चाहती हैं, सबको प्लीज़ करना चाहते हैं, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हाँ सबकी केयर करती हैं, सबका ध्यान रखना चाहते हैं। शी वॉन्ट्स दैट everyone should be happy। तो ये चीज़ उनका अप्रोच आपकी तरफ भी है। शी वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी, शी वॉन्ट्स यू टू फील गुड, शी वॉन्ट्स यू टू बी फील एट होम। इस तरह का आपके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट द थिंग इज़ दैट यू डोंट हैव सो मच ऑफ बैंडविड्थ। यू मे फील लाइक ओके नाउ आई वांट अ ब्रेक, आई डोंट वांट टू टॉक फॉर लाइक सो मैनी लॉन्ग आवर्स। जैसे ये अगर आपके साथ बातें करने बैठेंगे तो गप्पे मारने लगेंगी, बहुत सारी बातें करेंगी, ये है वो है ऐसा है वैसा है, फॉर लॉन्ग आवर्स। एंड यू मे फील आफ्टर अ वाइल यू मे फील दैट ओके नाउ आई एम टायर्ड एंड आई वांट अ ब्रेक नाउ। तो इस तरह का शायद यहाँ पे रिलेशनशिप आपका हो सकता है। लेकिन येस, एक वर्ड में अगर या एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ कि आपका रिलेशनशिप आपके मदर इन लॉ के साथ कैसा होगा, वंडरफुल, अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव। ओके, एंड वो आपको बहुत कुछ सिखाने भी वाली हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला कि आप बहुत ज़्यादा उनसे सीखोगे, मोटिवेट होगे, इंस्पायर होगे, तो एट द सेम टाइम वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी खुद से भी। ठीक है, एंड आपको लगेगा कि यार मतलब मेरा अपनी मदर इन लॉ से इतना अच्छा कनेक्शन है, तो ये तो एक वंडरफुल चीज़ है मेरे साथ जो हुई है, बिकॉज नाउ आई एम कनेक्टेड टू द पर्सन हु मेक्स ऑल द डिसीजंस इन द हाउस। सो आई कैन लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम हर, कि वो कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ चीज़ें। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको फील होगी कि मुझे इस लेडी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि मैं कैसे सारी चीज़ें हैंडल करूँ, मैनेज करूँ। ठीक है, कैसे मैं फैमिली मेम्बर्स को मैनेज करूँ, हैंडल करूँ, कैसे मैं अपने अप्स एंड डाउन्स को, इमोशंस को, मूड स्विंग्स को हैंडल करूँ। ये सारी चीज़ें आप उनसे सीखेंगी धीरे धीरे आगे बढ़, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, बातें बढ़ेगी, वैसे वैसे आप ये सारी चीज़ें उनसे सीखेंगी। ओके, what else? हाँ, आपके ना इंस्टिंक्ट्स बहुत ही क्लियरली आपको बताएंगी कि योर मदर इन लॉ इज़ अ वेरी प्योर हार्टेड पर्सन। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है, एंड एट द सेम टाइम दिस पर्सन हैज़ अ लवली सोल। ये आपको है ना इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग्स आपको बताएंगी कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, ये पर्सन बहुत ही प्योर हार्टेड है।
ठीक है। एंड फोकस बहुत अच्छा है इस पर्सन का। और ये पर्सन से आप ये चीज़ एक और सीखोगे, अपने मदर इन लॉ से आप ये चीज़ एक और सीखोगे कि कैसे हर एक इंसान के साथ अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है, इस्टेब्लिश होता है, और कैसे उसको आप क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेंटेन करते हो। ठीक है। किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप पहले तो बनाना डिफ़िकल्ट होता है आजकल। अगर आप बना लो तो उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है, तो वो भी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये चीज़ ये चीज़ आपकी जो मदर इन लॉ है ना, वो एक्सपर्ट है इस चीज़ में। ठीक है। तो आप ये भी चीज़ उनसे सीखोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी अपनी मदर इन लॉ से। एंड यू विल फील सॉर्ट ऑफ ब्लेस्ड कि हाँ यार, मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतनी पॉजिटिव माइंडेड मदर इन लॉ मुझे मिली हैं, इतनी एक्टिव मदर इन लॉ मुझे मिली हैं, और इतना कुछ मुझे सीखने को मिलता है इनसे। ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी आपके फादर इन लॉ के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप रहेगा। ओके, आई फील लाइक जो ये ग्रुप 2 देख रहा है ना जो वीडियो, आई फील लाइक आप में से मेजॉरिटी लोगों के फादर इन लॉ नहीं होंगे शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट मेजॉरिटी, नॉट ऑल। ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग ग्रुप 2 ऑल्सो हु हैव फादर इन लॉज। ठीक है। तो उनके साथ आपका कैसा रिलेशन होगा। पहली बात तो आपकी फैमिली ब्लेस्ड है। अगर इफ़ दे आर नॉट देयर इन द फैमिली, दे हैव ब्लेस्ड द एंटायर फैमिली एज एन एंसेस्टर, एज अ स्पिरिट गाइड। वो दे आर वॉचिंग ऑन यू एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू। एंड बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी हुई है उन्होंने फॉर श्योर। एंड फॉर दोज पीपल जिनके अलाइव हैं, you will have a wonderful relationship with them as well, because एक वो भी एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मुझे फील हो रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सीखी हैं चीज़ें, लर्निंग्स देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत कुछ सीखा है। बहुत मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन, बहुत मेच्योर है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कंटेंटेड काइंड ऑफ अ पर्सन, जो बहुत ज़्यादा सुकून में है अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। इन्हें बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशंस अब नहीं हैं लाइफ से, बिकॉज़ जो भी कुछ इन्होंने अचीव किया है आज तक अपनी लाइफ में, वो बहुत खुश हैं उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं। अपनी सारी की सारी जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, उससे बहुत ज़्यादा कंटेंटेड है, और काफ़ी सारा पीस है उनकी लाइफ में, काफ़ी सारा अबंडेंस है उनकी लाइफ में। तो उन्हें ना ऐसा नहीं है कि मुझे शो ऑफ़ करना है, मुझे दिखावा करना है, मुझे या फिर मुझे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, अभी मुझे बहुत कहीं जाना है, बहुत घूमना फिरना है, बहुत या बहुत लंबा जीना है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच क्लोज टू spirituality. This person is very much close to their higher self. हमारा एक हायर सेल्फ होता है जो हायर रेल्म्स में रहता है। तो हर एक का होता है हायर सेल्फ। तो ये पर्सन जो है आपके फादर इन लॉ जो हैं, ये अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। एंड दैट इज़ वाई उनको 3D वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशंस या बहुत ज़्यादा हाई गोल्स विशेस नहीं हैं। दे आर वेरी मच कंटेंटेड विथ वॉट दे हैव built so far and what they have achieved so far। ठीक है। और इसी तरह की सीख, इसी तरह की लर्निंग्स वो अपने बच्चों को भी देते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। ठीक है। टुडे यू वांट जॉब, tomorrow you will want to become the CEO of the company, today you want let's say just a car, tomorrow you will want a Lamborghini, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। what you should be more focusing on is your peace of mind, and आपकी खुशी, आपकी पीस, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप एक CEO बनने के बाद भी आपका मन शांत नहीं है, आपका मन खुश नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मल्टी मिलियनर बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप रात में बैठ के बस रोते हो। अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन, तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की बहुत ही शांत और स्पिरिचुअल काइंड ऑफ ज्ञान वो अपने बच्चों को देते हैं, बाकी लोगों को भी देते हैं, और इसी तरह का जीवन वो खुद भी जीते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जो फादर इन लॉ हैं, शायद उन्होंने उसको व्हाट यू कॉल दैट, लाइक सेंटिज़म अडॉप्ट किया है। मतलब सेंटिज़म मतलब माला जाप करना, और एक अलग तरीके का उनका लाइफस्टाइल होता है, जो कि जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनका सोने का अलग तरीके का बेड होता है, या फिर शायद वो ज़मीन पे सोते हैं। इस तरह का एक लाइफस्टाइल है जो सेंटिज़म में
फॉलो किया जाता है, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड अगर आपको वो वर्ड याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। सो इस तरह का एक लाइफ़स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि ये मेरी लाइफ़स्टाइल है। बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनते हैं, अगर इवन इफ़ दे हैव नॉट अडॉप्टेड सेंटिज़म, तो भी उनका जो नॉर्मल जो लाइफ़स्टाइल है ना डे टू डे में, बहुत ही सिंपल प्लेन काइंड ऑफ कपड़े पहनते हैं, प्लेन काइंड ऑफ खाना खाते हैं, सीधा सादा जीवन वो जीते हैं, और उन्हें वैसी ही लाइफ़स्टाइल पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हैं और अपने ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में हैं अभी वो, और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो अपने लाइफ को लेकर, और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। यस, उसके अलावा हाँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट है ये इंसान, आपके जो फादर इन लॉ हैं बहुत पेशेंट हैं, और बहुत ही ज़्यादा सादा सूदा जीवन जीने की जो वो एडवाइस देते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, वो आपको भी ये चीज़ ज्ञान देंगे। आप भी उनसे बहुत सारा पेशेंस सीखोगे कि कोई भी चीज़ है ना तो वो अपने टाइम पे हो ही जाती है। आप कितना भी आप कितने भी इम्पेशेंट हो जाओ, आप कितने भी रेस्टलेस हो जाओ, रिलेंटलेस हो जाओ, काम पे काम कर रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ अपने डिवाइन टाइम पर ही होती है। ये चीज़ आप उनसे सीखोगे, ये चीज़ वो आपको बताएंगे कि मैंने लाइफ में ये किया था, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, बट देन अल्टीमेटली आई लर्नड दैट द बिगेस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी द मोस्ट इज़ टू हैव पेशेंस इन लाइफ एंड टू एक्सेप्ट कि हर एक चीज़ अपने टाइम पर ही होती है। मैं कितना भी कूद लूँ किसी चीज़ को लेकर, वो टाइम के पहले नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो आपके फादर इन लॉ आपको समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ये मेंशन करना है, आपके जो मदर इन लॉ है और जो फादर इन लॉ है, दोनों का जो बेसिक नेचर है ना वो बहुत ही ऑपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ इज़ लाइक हाई aspirations and like heavily goal oriented and very active and very that kind of, और जो आपके फादर इन लॉ है he is very calm, patient and like very much down to earth and like पता है कि हाँ ठीक है शांत हो जाओ, like very learned, and I'm not saying that your mother-in-law is not learned or anything, she is very learned and all, but इन दोनों का जो नेचर है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है, ठीक है। एंड दिस यू विल फील, ये आप उनके एनर्जी में भी फील करोगे। व्हेन यू टॉक टू योर मदर-इन-लॉ यू विल बी लाइक ऑल एनर्जेटिक एंड वेरी, क्या मैं बोलूँ, मतलब एड्रेलिन रश होता है, स्पाइक होता है, दैट काइंड ऑफ। एंड व्हेन यू आर विद योर फादर इन लॉ यू आर वेरी काम, यू आर वेरी पीसफुल, यू आर वेरी लाइक एकदम ग्राउंडेड एंड ऑल ऑफ दैट एंड वेरी स्लो एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो चीज़, ये डिफरेंस आप खुद एनर्जेटिकली फील करोगे व्हेन यू आर सिटिंग विद बोथ ऑफ देम सेपरेटली, ठीक है। सो या नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के भाई और बहनों से कैसा होगा, ठीक है। अब उनके कितने भी सिबलिंग्स हो सकते हैं, एक ही भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। ये एक कंबाइंड मैंने कार्ड लिया है कि ओवरऑल आपका जो रिलेशनशिप है वो आपके हस्बैंड के भाई और बहन से कैसा होगा, उनके सिबलिंग्स के साथ कैसा उनका आपका रिलेशनशिप होगा। इन केस योर हस्बैंड इज़ जस्ट लाइक अ सिंगल चाइल्ड, जिनके कोई भाई बहन नहीं है, देन दिस पार्ट इज़ नॉट फॉर यू, दिस विल नॉट रेजोनेट, बट हाँ जिन लोगों के हैं वो लोग ये पार्ट सुन सकते हैं। सो यहाँ पे व्हाट आई वांट टू से इज़ मोस्टली मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो हस्बैंड के जो भी सिबलिंग्स होंगे वो उनसे एज में छोटे होंगे बट आपसे एज में बड़े होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। या हो सकता है आपके सेम एज के हों, ठीक है। एंड यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद देम, यू विल हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद देम, दे विल बी वेरी चर्पी, वेरी मस्तीखोर काइंड ऑफ, बहुत सारी बातें करना, बहुत हंसी मजाक करना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, और थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। एंड ऐसी मतलब मजाक मस्ती वाली बातें एकदम, पूरे जो माहौल है ना, पूरा घर का माहौल एकदम मस्त बना के रखता है। जैसे जब एक होता है ना जिसको बोलते हैं फ्लोर हिलाने वाला बंदा, मतलब एकदम जहाँ पे है वहाँ पे एकदम लाइट एनर्जी को एकदम लाइट बना देता है, एटमॉस्फेयर को एकदम लाइट अप कर देता है, और सबका मूड अपलिफ्ट कर देता है। इस टाइप का ये पर्सन या इस टाइप के ये लोग जो आपके हस्बैंड के भाई बहन हैं वो होंगे, ठीक है। आपको बहुत ही हंसी मजाक वाले लोग पसंद है, अगर इफ़ यू लाइक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग, तो यू विल लव बीइंग इन द कंपनी ऑफ योर हस्बैंड्स सिबलिंग्स। उनके भाई बहनों के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम निकलेगा, बहुत अच्छी बातें होंगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। यू विल इन्जॉय द लाइफ विद देम, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ये लोग ना मतलब मस्तीखोर इतने हैं, हंसी मजाक और ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइट
फील करना और बहुत ही ज़िंदा दिल इस टाइप के लोग हैं, बट इनर पीस इन लोगों को बहुत है, ठीक है। अगर मतलब ये लोग इतनी बातें करते हैं, इतने चप्पड़ चप्पड़, इतने बातूनी, इतने टॉकेटिव, इतने मतलब एक मूड बनाने वाले लोग, एकदम से मूड अच्छा कर देते हैं ये लोग, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो सो डीप एज अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड। मतलब इनर पीस बहुत है इन लोगों को। इन लोगों की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब जेलेसी, किसी को देखकर जेलस होना, किसी को देखकर एंगर में आना, या किसी के साथ अपना कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें नहीं है। जो इन आपके जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने और आपकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने, दोनों ने अपने अपने अच्छे वाले गुण इन लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट मटीरियलिस्टिक, बट एट द सेम टाइम दे नो दैट दे हैव टू वर्क, दे हैव गोल्स, दे हैव एस्पिरेशंस, दे डू वर्क हार्ड एंड ऑल ऑफ दैट। बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी पता है कि अगेन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जैसा उनके फादर ने उनको सिखाया है, ठीक है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सो यू शुड focus more and more on inner peace. Whatever you have, you should be happy with that. If you're not happy from inside, you will not be happy from outside. चाहे तुम कितना भी कुछ भी कमा लो बाहर से, अगर अंदर का आपका अंतर मन ही अगर बेचैन है तो पैसों से वो शांति आप नहीं खरीद पाओगे। सो दे नो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ एंड दे नो वेयर टू फोकस, ठीक है। तो बहुत ही डीप लोग हैं आपके साथ, उनकी बहुत अच्छी जमेगी, बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी आपकी उन लोगों के साथ, एंड यू विल बी लाइक आप बहुत काम फील करोगे उनके साथ, बहुत ही शांत फील करोगे कि चलो यार ये लोग हैं तो ठीक है, तो फिर सब सही है, मतलब सब कुछ हैंडल हो जाएगा, सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में। इफ़ दीज पीपल आर अराउंड मी, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, ऐसा आपको उनके साथ फील होगा। आप आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि आप अपने जो सिबलिंग्स इन लॉज हैं, मतलब कि आपके हस्बैंड के भाई या बहन जो हैं, उनमें से किसी एक के शादी में हेल्प करें, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो लोग ना आपके साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे कि मेरे ये सीक्रेट्स हैं, मैंने ये किया, मैं वहाँ गया, मैंने ये किया, या ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, एंड अपने जो डार्केस्ट तो नहीं, बट हाँ अपने जो सीक्रेट्स हैं ना वो आपके साथ वो लोग शेयर करेंगे। दे विल हैव अ वेरी गुड रैपो विथ यू, दे विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ यू, एंड दे विल ट्रस्ट यू अ लॉट, ठीक है। और हाँ जैसे मैंने बोला हंसी मजाक वाले बहुत है, तो आप लोगों के बीच में ना जोक्स बहुत चलेंगे, जोक्स, ठीक है। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को रोस्ट करना, बट इन अ पॉजिटिव वे, ऑफ कोर्स नथिंग नेगेटिव एट ऑल, क्योंकि ये लोग काफ़ी ग्राउंडेड लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं, तो नेगेटिव किसी को फील कराने के लेवल पे जोक्स नहीं मारते ये लोग। दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर विच मीन्स दैट दे आर वेरी सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। उनके जोक से किसी को हर्ट ना हो, उनकी टांग खिंचाई से किसी को हर्ट ना हो, इस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू गाइज विल हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। बट हाँ ये चीज़ डेफिनेटली है कि वो लोग आपके साथ ना अपने डीप सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे, एंड एटलीस्ट वन ऑफ द सिबलिंग्स विल बी वेरी मच इमोशनली अटैच टू यू, दे विल बी लाइक योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। या एंड यहाँ पे मेरे को ये भी लग रहा है दैट योर हस्बैंड के जो भाई या बहन जो भी होंगे, खुद आपसे एक बॉन्ड कनेक्ट करने के लिए अप्रोच करेंगे। यू विल नॉट हैव टू गो एंड लाइक स्ट्राइक अ कॉन्वर्जेसन इन द फर्स्ट प्लेस, ये काम वो खुद करेंगे, ठीक है। खुद से आप आके आपसे बात करना, आपसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, आप के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना, ये सारी चीज़ें वो खुद से करेंगे, एंड ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा आपको आपकी लाइफ में, एक ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलेगा अपने इन लॉज के साथ। कोई यहाँ पे मुझे ना नेगेटिव पॉइंट दिख नहीं रहा है, जो मैं बताऊँ आपको कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट हाँ मेरे को ये लग रहा है कि आप इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा समझदार हो, समझदार एज इन बहुत ज़्यादा मतलब शांत काम तरह से बात करना, बिहेव करना, इस तरह से मुझे लगता है कि उन लोगों के कंपैरिजन में आप काम हो बहुत ज़्यादा। एंड एज वाइज में भी मेरे को ऐसा लग रहा है दैट मे बी दे आर यंगर टू यू, या फिर सेम एज भी हो सकता है, बट हाँ अगर मैं नेचर की बात करूँ तो आप थोड़े से ज़्यादा शांत हो कंपैरेटिवली, ये लोग थोड़े से ज़्यादा टॉकेटिव हैं, थोड़े ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, थोड़े से ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चपड़ इनको ज़्यादा करनी पसंद है कंपेयर टू यू। यू आर समबडी हु इज़ नॉट लाइक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बात करना पसंद नहीं है, बट एक लिमिट है।
आप बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप नहीं बात करते, आप करते हो बात, बहुत करते हो, बहुत अच्छे से करते हो, बट देन आफ्टर अ वाइल यू नीड अ ब्रेक, ठीक है। यू आर लाइक ओके बस नाउ लीव मी अलोन एंड लेट मी रिलैक्स, लेट मी रीजुविनेट, आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, ऐसा आपको फील होता है आफ्टर टॉकिंग अ लॉट। बट आपके जो हस्बैंड के जो सिबलिंग्स हैं वो लोग ऐसे नहीं हैं, बातें करने में वो अपने मॉम पे गए हैं, ठीक है। दे टॉक अ लॉट एंड लाइक नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली बात कर सकते हैं, दे डोंट नीड अ ब्रेक। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड दैट आप इन लोगों से थोड़े से ज़्यादा शांत हो, थोड़े से ज़्यादा पीसफुली बैठना आपको ज़्यादा पसंद है। या सो नाउ मूविंग अहेड, ग्रुप 2। अब देखते हैं कि आपकी शादी के बाद जो पूरा फर्स्ट ईयर रहेगा ना आपका, वो कैसा जाएगा। फर्स्ट ईयर विथ ऑल ऑफ योर इन लॉज ओवरऑल कैसा जाएगा। सो यू विल फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली इमीजिएटली, ठीक है। मतलब आपको लगेगा कि सारे काम आप लोग मिल के कर रहे हो, सब कुछ। इवन मुझे लगता है जो शादी भी जो आपकी होगी, जो उसमें जो अरेंजमेंट्स होंगे, जो भी कुछ होगा, वो सब कुछ आप लोग सब कुछ मिलकर करने वाले हो। इट्स नॉट लाइक आप अकेले कर रहे हो या वो लोग सिर्फ कर रहे हैं या सिर्फ अपनी कोई चला रहा है, सिर्फ मेरी मैं जो बोलूँगा वही, ऐसा नहीं होने वाला है। सब कुछ एक टीम वर्क होने वाला है, ठीक है। टीम वर्क में यू आर गोइंग टू डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और पूरे साल भर जो फर्स्ट ईयर जो मैं बोल रही हूँ वो ऐसा ही जाने वाला है, वेर इन यू फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम, ठीक है। ये आपकी पूरी फैमिली है और आप वहाँ पे बहुत अच्छे से जेल हो गए हो। यू आर मेड टू यू आर मेड टू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। आप बहुत अच्छे से वेलकम किए जाओगे, एक्सेप्ट किए जाओगे अपने इन लॉज के फैमिली में, ओके। एंड हाँ, उसकी वजह से ना आप एंड आपकी बहुत अच्छी रैपो बनने वाली है। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आपके मदर इन लॉ के साथ आपका सबसे पहले बॉन्डिंग होगा, आपके फादर इन लॉ के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, आपके जो सिबलिंग्स इन लॉज हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। सो ओवरऑल पूरी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग और कनेक्शन बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो यू विल नॉट फील लाइक एन आउटसाइडर, जो बाहर से आया है, जो पहले से इस फैमिली में नहीं था, ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा, ठीक है। आपके वर्क की, आपके काम की बहुत तारीफ़ होगी, बी इट होम मेकिंग और बी इट बीइंग एम्प्लॉयड समवेयर, बी इट योर बिजनेस और वट एवर, या फिर अगर आप होम मेकर हैं, जो भी हैं, तो वट एवर यू डू, आपके काम की बहुत तारीफ़ होने वाली है। द वे यू वर्क, उसकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। आपको रिकग्निशन बहुत मिलेगा दैट यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ दिस फैमिली, ये चीज़ बहुत होने वाली है। एंड आपको जो भी करना है ना, उसमें आपका साथ देंगे ये लोग, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लेट्स से जॉइन अ न्यू जॉब, ठीक है, तो नया ऑफिस है, नया काम है, तो आपको बहुत सपोर्ट लगेगा कि घर पे कोई आपका हेल्प कर दे, या फिर घर कोई संभाल ले, व्हेन यू आर नॉट एट होम, यू आर एट ऑफिस, तो उस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा सबका। एंड यू विल सब लोग मतलब आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट होने वाला है। लेट्स से यू डोंट वांट टू वर्क, यू आर वर्किंग बिफोर मैरिज बट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू आफ्टर मैरिज, लेट्स से, तो इवन इन दैट केस यू विल बी सपोर्टेड, इवन इन दैट केस यू विल बी हेल्प्ड बाय योर इन लॉज कि हाँ ठीक है, वट एवर यू से, इट्स योर डिसीजन। if you don't want to work, if you want to help us making a beautiful home out of our house, तो उसमें भी आपको हेल्प किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन इन योर फैमिली, ठीक है। एंड आपकी सबके साथ रैपो बहुत अच्छी होने वाली है, आपके सबके साथ रेप्यूटेशन, आपके सबके साथ कनेक्शन एंड रिलेशनशिप बहुत अच्छा इस्टेब्लिश होने वाला है, ठीक है। ओवरऑल पूरा जो पहला साल रहेगा ना, वो आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, यू विल फील वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, मुझे जैसा चाहिए था इन लॉज वैसे मेरे को मिले हैं, जैसा मेरे को इन लॉज के साथ कनेक्शन चाहिए था, जैसा मुझे घर चाहिए था, मुझे वैसा मिला है, ठीक है। यू विल ऑल्सो फील लाइक कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आपने बहुत मेहनत करी है इनिशियली, और बाद में आपको लगेगा कि मुझे उसका फल भी मिला, मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला। हो सकता है आपने शादी के लिए बहुत मेहनत करी, मतलब शादी एक ढूंढने में, रिश्ता ढूंढने में, जस्ट अ पॉसिबिलिटी, तो इवन इन दैट केस फिर आपको गोइंग फॉरवर्ड लगेगा कि हाँ मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। वट एवर यू डू, वट एवर यू हैव डन, आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट, उस चीज़ का फ्रूट, फल ज़रूर मिलने वाला है, एंड यू विल फील वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ अपनी लाइफ में, जो मैं चाहती थी वो मैंने किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, मैंने अचीव किया है वो अपनी लाइफ में। सो या दैट वाज अबाउट हाउ यू विल
be with your family, with your in-laws, and how you will, what kind of a connection you will have with your in-laws. अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, क्या गाइडेंस आ रहा है कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए अपने इन-लॉज़ के साथ आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओके सबसे पहली चीज़ आपके लिए ग्रुप 2 आया है पार्टिसिपेशन, बट इन रिवर्स, ठीक है। सो फर्स्टली वेरेवर यू फील लाइक दिस इज़ नॉट योर थिंग, आपको ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, दैट यू नो वॉट, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड जो भी कुछ है यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इफ़ यू डोंट फील लाइक पार्टिसिपेटिंग इन टू समथिंग, कोई इवेंट है या कोई घर का काम है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो आपको बहुत ही ऑनेस्ट होना है उस चीज़ के लिए और आपको बोलना है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई फील हियर इज़ यू विल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। बट हाँ, जहाँ पे भी आपको लगता है कि नहीं करना है वहाँ नहीं करना है, कोई बात नहीं। दूसरी जो गाइडेंस आपके लिए आई वो ये एक्सपीरियंस अगेन इन रिवर्स। तो यहाँ पे मुझे ये बोलना है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना ग्रुप 2 जहाँ पे यू विल नीड एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन अ मैरिज, और ऑफ जैसे कैसे घर को चलाया जाता है, ठीक है, बीइंग अ होम मेकर, या फिर जस्ट एक घर को मैनेज करने में जो एक्सपीरियंस लगता है, वो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी। बट बिकॉज यू आर न्यू इन अ मैरिज, यू विल बी न्यू टू मैरिज, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जब नहीं है तो एक्सेप्ट दैट कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तो प्लीज़ समबडी हेल्प मी, और प्लीज़ समबडी एल्स डू इट फॉर मी, और प्लीज़ समबडी टेल मी हाउ टू डू इट, ठीक है, या गाइड मी। तो जहाँ आपको हेल्प लगती है, जहाँ पे आपको नहीं आता कोई चीज़, वहाँ पे आपको शर्माना नहीं है कि अरे यार मैं ये कैसे बोलूँ, नहीं, या फिर ईगो नहीं आना चाहिए आपका कि मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ कि मुझे नहीं आता, आई विल ट्राई एंड आई विल डू इट, ऐसा मत करना। जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आती है बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम इन एक्सपीरियंसड इन हाउ टू मैनेज हाउस होल्ड, और आई एम इन एक्सपीरियंसड इन हाउ टू मैनेज द हाउस का बजट, ठीक है, फैमिली बजट। तो जो भी चीज़ है वट एवर इट इज़, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, बट जो भी चीज़ है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है, कच्चा पड़ रहा है, मुझे नहीं आता है, तो आपको वहाँ पे ईगो भी नहीं लानी है और शर्म भी नहीं लानी है, आपको पूछना है, या फिर आपको बोलना है कि आप कर दो और मैं आपको देख के सीखती हूँ, ठीक है, या फिर आपको बोलना है कि मुझे गाइड कर दो तो मैं करूँगी। पर आपको सब कुछ अपने सर पे ज़बरदस्ती नहीं लेना है बिकॉज़ उससे काम बिगड़ जाएगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे तो ऑफकोर्स आपको बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको अपनी मदर इन लॉ से पूछना है, वेन एवर यू फील लाइक आस्किंग समथिंग, वेन एवर यू फील लाइक यू डोंट नो दिस एट अ सर्टन प्लेस और अ सर्टन सिचुएशन, तो वहाँ पे आपको अपनी मदर इन लॉ की हेल्प लेनी है। आपको उनसे पूछना है कि प्लीज़ गाइड मी हियर और प्लीज़ डू इट फॉर मी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड तो आपको सब चीज़ें सीख ही जाओगे आप, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। ये एक लॉन्ग रन में आपको चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है, लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी कि हाँ आपने पूछा, आपने सीखा, यू आस्क्ड फॉर हेल्प, ठीक है। उसके अलावा आया है आपके लिए गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। तो अब गोइंग विद द फ्लो आपके लिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ना आपके लिए ऐसी होंगी जो आपने सोचा था कि ईस्ट में जाना है, बट एक्चुअली जाना है वेस्ट में। आपने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ये डायरेक्शन में होगा, बट एक्चुअली वो हो रहा है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ही ऑपोजिट, ठीक है। तो what do you have to do in that, you just have to go with the flow, ठीक है। ज़बरदस्ती फ़ाइट मत करो कि नहीं नहीं मेरे घर पे तो ऐसा होता है, या नहीं नहीं हम तो ये वैसे करते हैं, ज़बरदस्ती फ़ाइट मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो बिकॉज यू विल बी एट पीस इफ़ यू गो विद द फ्लो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, दीज पीपल रियली लव यू, दीज पीपल रियली रिस्पेक्ट यू अ लॉट, एंड वो सच में चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली का एक बहुत ही अच्छा सा पार्ट बन जाओ, ठीक है। सो वहाँ पे अगर आप एडमेंट हो जाओगे किसी चीज़ को लेकर कि नहीं दिस इज़ नॉट हाउ वी डू इट एट आवर होम, और दिस इज़ नॉट हाउ आई हैव डन इट प्रीवियसली, तो वहाँ पे एडमेंट मत हो जाओ। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा सा अलग हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, आपको उस चीज़ के अगेंस्ट ज़बरदस्ती नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको सिखाया जा रहा है कोई चीज़ तो आपको वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो ऐसे अगर आप करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें सही, काफ़ी सारी हद तक सही जाती रहेंगी, एंड यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू एडजस्ट एंड हाउ टू फ्लो विद
you know, how to go with the flow and how to accept people and how to change the direction immediately when it is required. मतलब एक स्मार्ट मूव करना आप भी सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें आप अपने मदर इन लॉ के एक्सपीरियंस से भी सीखोगे, उनके साथ बात करके, उनके साथ काम करके आप सीखोगे, बट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग एंड ज़बरदस्ती प्रिटेंड करने की कोशिश मत करिएगा कोई भी चीज़, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग ग्रुप 2। कैसी लगी ये रीडिंग आपको मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है और आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड दिस पॉजिटिव एनर्जी राइट नाउ इनटू योर लाइफ यू कैन टाइप एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल गाइडेंस, या फिर 111 टाइप कर सकते, सॉरी 777 टाइप कर सकते हैं, या फिर 222 आपको टाइप करना है बिकॉज आपने ग्रुप 2 चूज़ किया था, तो 222 टाइप कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी फेवरेट एंजल नंबर है वो भी आप टाइप कर सकते हैं टू क्लेम दिस। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, रीडिंग लेकर आऊँ, तो मुझे उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग 1-to-1 पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज ही डालना। And yeah, I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye. Hi Group 3. वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था स्टैंड स्टिल, या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका बहुत सारा स्वागत है आपकी ग्रुप की रीडिंग में। ग्रुप 3 में आपका बहुत सारा स्वागत है। अगेन आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ आज, पता नहीं क्यों। सो या लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग ग्रुप 3। देखते हैं आपका आपके इन लॉज के साथ कैसा रिलेशन होने वाला है, कैसा बॉन्डिंग होने वाला है, कैसी लाइफ जाने वाली है आपकी शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ, कैसा कनेक्शन रहेगा, कितना पॉजिटिव रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, या फिर कितना चैलेंजिंग रहेगा, सब कुछ हम देखेंगे आपके लिए। ग्रुप 3 का रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साथ कैसा रहने वाला है। ओके, एक और डेक है, उसको भी मैं पहले उससे भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम शुरू करेंगे रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 3 की, आपका जो रिलेशन है वो आपकी मदर इन लॉ के साथ कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो आपकी मदर इन लॉ के साथ आपको ऐसा फील होगा दैट आपकी मॉम इन लॉ आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रही हैं। आई एम सो सॉरी, बट मैं यहाँ पे शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बताऊँगी। जो पहले की जो 2 रीडिंग्स थी वहाँ पे भी जो भी कुछ आया था मैंने एकदम ऑनेस्टली बताया था, बट यहाँ पे भी जो आएगा वो सब कुछ मैं ऑनेस्टली बताऊंगी। बट हियर मी आउट कम्प्लीटली, ये कुछ नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव आ रहा है, जस्ट स्टिक विथ मी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आ रही है इनिशियली नहीं, ओवरऑल आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि योर मदर इन लॉ इज़ अ लिटिल इग्नोरेंट ऑफ यू, और वो अपने अपने में ज़्यादा रहती हैं, आपको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है, आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं जितना आप पाना चाहते हो इम्पोर्टेंस। एंड उन्हें ऐसा लगेगा दैट आपको ऐसा फ़ील होगा दैट शी इज़ नॉट सो हैप्पी विथ यू। आपको ऐसा फ़ील होगा दैट वो अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा कंज्यूम्ड रहती हैं, वो अपना जो भी उनका रूटीन है उसको ज़्यादा फॉलो करती रहती हैं और उसमें ही रहती हैं पूरा टाइम। आपको ऐसा फ़ील होगा दैट शी इज़ डिसकंटेंटेड और शी इज़ नॉट सो हैप्पी विथ यू, ऐसा आपको फ़ील होगा। एंड डे टू डे लाइफ में एक्चुअली शी डज़ दैट, मतलब वो बस अपने काम में बिज़ी रहती हैं पूरा टाइम, एंड बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हैं। शी इज़ वेरी मच इनटू पूजा पाठ या फिर मे बी मेडिटेशन, और जस्ट लाइक इन हर मी टाइम, मतलब अपने आप के साथ ज़्यादा बैठना, साइलेंस में ज़्यादा बैठना, वो सब उनको ज़्यादा पसंद है। आपके साथ बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाती हैं वो, लेकिन ये चीज़ है कि आगे जाके ना धीरे धीरे आपको फ़ील होगा दैट बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ऑफ हर्स यू हैव बिकम अ वेरी सिक्योर पर्सन। बिकॉज ये चीज़ है कैसे आपको फ़ील होगी कि अगर आपको मतलब आगे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि अगर आपको इनिशियली ही ये बहुत ज़्यादा
जो जैसा जैसा फ़ील आपको हुआ है, जैसा आपको ट्रीटमेंट आपके मदर इन लॉ से इनिशियल डेज़ में मिला है, उस ट्रीटमेंट की वजह से ही आप बहुत कुछ सीखे हो लाइफ में और आप एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन बने हो, मतलब सिक्योर हो आप अपने अंदर में, क्योंकि आपने अपनी खुद की छवि खुद के दम पर खुद के बल पे बनाया है, ठीक है। और हो सकता है दैट देयर इज़ समबडी एल्स, सम अदर डॉटर इन लॉ, कोई और बहू जो आपसे पहले आई हुई है घर में, तो उनको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है या उनको ज़्यादा आपके ऊपर प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा आपको फील हो सकता है। बट गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ यू आर गोइंग टू बी वेरी सिक्योर एज अ पर्सन, एंड गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ यू विल रियलाइज़ कि आप हमेशा से इतने सिक्योर पर्सन नहीं थे। आपको दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती थी, आपको 10 लोगों को पूछना पड़ता था कि यार ये मैंने सही किया कि नहीं किया, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे यही करना चाहिए था ना, और शुड आई हैव डन समथिंग एल्स। ऐसा आपको ये चीज़ पूछनी पड़ती है लोगों से कई बार, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉट एवर बिहेवियर योर मदर इन लॉ शोड टू यू इन द बिगिनिंग, उसके वजह से अब आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ सिक्योर हो चुके हो, एंड यू डोंट सीक फॉर एनीबडीज वैलिडेशन। यू हैव डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट पर्सनैलिटी, जहाँ पे आपको पता है कि आपने जो किया है वो क्या है, ठीक है। आपको 10 लोग आकर बताएंगे कि हाँ नहीं तुमने सही किया, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं है। आपको कोई बोले या ना बोले, यू नो व्हाट यू हैव डन इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है। अगेन एट द सेम टाइम 10 लोग आकर आपकी तारीफ़ कर दें तो आप ज़बरदस्ती खुश भी नहीं हो जाते। यू एग्जैक्टली नो कि किसका क्या लेना देना है आपसे। तो इन शॉर्ट ओवरऑल आप एक होल पर्सन बन चुके हो, एक बहुत ही सिक्योर पर्सन बन चुके हो, बिकॉज यू डिड नॉट get the validation from your mother-in-law what you were looking for, and in a way it has helped you, ठीक है, क्योंकि आप उस चीज़ से काफ़ी कुछ सीखे हो, आपने उस चीज़ की वजह से काफ़ी कुछ आगे आप लाइफ में बढ़े हो, आपने बहुत सारी चीज़ें खुद से करना सीखा है आपने, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको लगेगा कि अपने लिए फ़ाइट करना सिखाया आपने। अगर आपको कोई सामने से नहीं दे रहा है कोई मौका, कोई पर्टिकुलर मौका विच यू वांट एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट मौका फ्रॉम फ्रंट, तो आपको ऐसा अपना वो मौका बनाना आता है, ठीक है। और ये चीज़ आपने सीखी है बिकॉज लाइफ ने ये चैलेंज आपके सामने थ्रो किया था, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज बट नॉट अ बिग चैलेंज कि ओ माय गॉड अब कुछ हो ही नहीं सकता, नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होने वाला है। दिस इज़ 4 ऑफ कप्स हियर। तो देखो यू विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड समवेयर और द अदर। आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मुझे इतना ज़्यादा वैलिडेशन अपनी मदर इन लॉ से नहीं मिल रहा है, बट देर आर अदर पीपल ऑल्सो इन योर इन लॉज फैमिली, इन योर स्पाउसेस फैमिली, जो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार देने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, वैलिडेशन देने वाले हैं जो आपको चाहिए। बट अगेन एवरीथिंग इन ऑल हैज़ मेड यू अ वेरी सिक्योर पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने वाले हो, आगे जाके आपको समझ में आएगा कि ये जो चैलेंज आपका आया था लाइफ में ये आपको क्या सिखाने के लिए आया था, एंड ओवरऑल आपने इससे कुछ सीखा है, बहुत अच्छी चीज़ कोई सीखी है आपने इस चैलेंज की वजह से। यू विल बी एक्चुअली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन दैट हैज़ अराइव्ड इन योर लाइफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इससे ये भी सीखोगे दैट अगर कोई ऐसा ट्रीट करता है आपको फैमिली में तो कैसा फील होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट ट्रीट दिस, you will not do this, you will not repeat this behavior with the younger generation, because आपको पता है कि this is not fair, this is not good, and going forward आपको ना ये भी चीज़ें पता चलेंगी, your mother in law will also realize that उन्होंने जो किया initial days में आपके साथ that was wrong, so आगे जाके she will be very good with you, she will be like giving you all of the kind of love and attention and care and value, importance, everything, आगे जाके वो आपको वो सब देंगी, क्योंकि उन्हें खुद रियलाइज़ होगा कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग कितनी कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आपको उन्होंने स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत ज़्यादा वैलिडेशन नहीं दिया, बट फिर भी आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी आंखों उनकी नज़रों में तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उनकी नज़रों में तो आप बहुत बोल्ड हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो और ख़ुद में कंप्लीट हो, आपको दूसरों की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है, ये उन्हें ऐसा फ़ील होगा आपके लिए, ठीक है। तो आगे जाके तो उन्हें अपनी गलती फ़ील होगी, उनको समझ में आएगा दैट मैं अपने काम में, अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इनग्रॉस हो चुकी थी एंड आई शुडंट हैव डन दैट। सो उनको जब अपनी गलती रियलाइज़ होगी, शी विल कम बैक टू यू, शी विल रियलाइज़ दैट you are actually a magical opportunity for you, for them, and you are a wonderful person। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके उन्हें सब रियलाइज़ होगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट जब तक
ये चीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, चैलेंज आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, देयर विल बी पीपल हु विल सपोर्ट यू, हु आर द अदर इन लॉज ऑफ योर फैमिली, विच आर योर फादर इन लॉ, योर सिबलिंग्स इन लॉज एंड अदर पीपल ऑल्सो, जो हम अभी आगे देखेंगे आपकी रीडिंग में. सो या लेट्स सी आपके फादर इन लॉ के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा. ओके ग्रेट. आपके फादर इन लॉ विल, योर फादर इन लॉ इज़ अ ग्रेट काउंसिल. ठीक है, मतलब काउंसलर है, बहुत बहुत ग्रेट काउंसलर है. ही विल अंडरस्टैंड वॉट यू नीड, ही विल अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू. ठीक है, और वो आपको अपने एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करेंगे, कि आपको वो बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं लाइफ में. ठीक है, लाइफ के लेसन्स आपको सिखाना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि आप खुद में कितने कंप्लीट हैं. ठीक है, whenever you are facing any challenge or a hardship in life, your father-in-law will always be there to support you. ठीक है, एंड वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले लाइफ में. he will be the person who is going to support you throughout your life in their home, in their like, अब जैसे नया घर खरीदना है, ठीक है, एक घर खरीदना है जस्ट फॉर एन एग्जांपल, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जिनका ध्यान रखना है. फाइनेंशियल चीज़ें हैं या फिर कुछ लॉज की चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, क्या है, हर एक चीज़ ना, ये सारी चीज़ें आपको आपके फादर इन लॉ बहुत अच्छे से सिखाएंगे, समझाएंगे बिठाकर. तो ये इस तरह की छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ों में आपके फादर इन लॉ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा गाइड एंड सपोर्ट करेंगे. एंड वेन एवर इट कम्स टू योर चैलेंज विथ योर फादर इन लॉज बिहेवियर, तो वहाँ पे भी आपके फादर इन लॉ आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे. एंड ही विल स्टैंड अप फॉर यू, ही विल बी स्टैंडिंग अप फॉर यू, ही विल ब्रिंग गुड फॉर्च्यून. आपको ऐसा फील होगा कि यार ये इंसान बहुत सही है मेरे लाइफ में, ये इंसान बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, जो मुझे चाहिए. तो हर तरह का गाइडेंस, हर तरह का लर्निंग वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. ठीक है, ये आपको बहुत सारा गिफ्ट्स भी देंगे एज अ फादर इन लॉ. मतलब गिफ्ट्स एज इन हो सकता है कि आपको अगर व्हीकल की ज़रूरत है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हर एक इंसान के साथ अलग अलग सूट होगा, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो आपको एक व्हीकल गिफ्ट कर रहे हैं, सॉरी, आपको अगर एक व्हीकल की ज़रूरत है तो ही विल गिफ्ट यू दैट व्हीकल. अगर आपको लेट्स से जॉब करनी है और आपको नहीं मिल रही है, या इंटरव्यू अलाइन तो हो गया है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी करनी है, क्या करना है, तो उन सब चीज़ों में आपके फादर इन लॉ आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे. लेट्स से आपको आगे कोई पढ़ाई करनी है, कुछ कोर्स करना है, तो उस कोर्स में भी आपको आपके फादर इन लॉ बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अगर आपको तो मतलब ये इस तरह का आपका रिलेशन रहेगा ना आपके फादर इन लॉ के साथ, दैट यू विल लर्न अ लॉट विद देम. ठीक है, एंड मेनली फाइनेंशियल स्टफ़ आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपके फादर इन लॉ. आपको बहुत इन सब चीज़ों में गाइड भी करेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे कि देखो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें यू नो इफ़ यू वर्क फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू अर्न फॉर योर सेल्फ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. आपको हर चीज़ में, आपके डिसीजंस में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके ओपिनियंस को बैक करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे. ठीक है, एंड आपको उनके साथ ना अपना एक स्टिलनेस फील होगा कि मतलब हाँ, योर फादर इन लॉ इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन बाय द वे. और आपको उनके साथ बैठकर बात करके समझ में आएगा कि जो हार्ड वर्क होता है ना, जो इंसान करता है, वो सारी दुनिया को दिखाना नहीं होता, उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी दुनिया को ऑटोमेटिकली दिखने लगते हैं. ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू शो योर हार्ड वर्क. शो ऑफ नहीं करना है हार्ड वर्क का कि मैंने बहुत काम किया, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो ये बनाया, मैंने तो वो बनाया, यू नो एक सेल्फ मेड मैन हूँ. इन सब चीज़ों को बोस्ट नहीं करते हैं आपके फादर इन लॉ. एंड यू आर गोइंग टू लर्न दिस फ्रॉम हिम कि जो भी चीज़ है, जैसे एक स्वान होता है, एक स्वान, ठीक है, अंदर उसके वो ऊपर से इतना शांत दिखता है, या एक डक अगर आपने देखा होगा, अंदर ऊपर से बहुत शांत दिखता है, एकदम स्मूथली वो सेल कर रहा है, बट अगर आप पानी के नीचे देखोगे, उसके जो पैर है ना, वो कंटिन्यूसली बहुत स्पीड में पैडल कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से देख के नहीं पता चलता कि वो पानी के अंदर कितनी मेहनत कर रहा होता है. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ स्टिलनेस बिहेवियर, स्टिलनेस यू विल सी इन योर फादर इन लॉज नेचर एंड बिहेवियर, कि ये इंसान मतलब बिना बताए काम कर देता है, बिना बताए हेल्प कर देता है. हेल्प भी करेगा ये इंसान, लेकिन कभी जताएगा नहीं कि हाँ मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने तुमको इतना सपोर्ट किया, मैंने तुमको ये, मैंने कुछ दिखावा नहीं, और कहीं किसी चीज़ का जताना नहीं, जताते नहीं है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, नो जताना एट ऑल. ठीक है, सेल्फलेस है,
हेल्प करते हैं लोगों की, आपकी भी हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज आप तो उनकी डॉटर इन लॉ, डायरेक्ट इतना अच्छा कनेक्शन है आपका, इतना ब्यूटीफुल आपका रिलेशनशिप है उनके साथ. बट इवन अदरवाइज भी किसी को भी हेल्प करते ना इन जनरल भी, तो दिस पर्सन इज़ समबडी हु विल नेवर बोस्ट एंड कभी ये जताएंगे नहीं कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है, या मैंने इतना बड़ा एम्पायर सेटअप कर दिया, या मैंने इतनी बड़ी, ये सब नहीं करते हैं वो. ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बहुत अच्छी उनसे सीखोगे, और आप अपने लाइफ में, अपने नेचर में भी ये चीज़ लेकर आओगे कि अगर किसी को हेल्प करना है तो वो प्योरली मियरली इस इंटेंशन से हेल्प करना है दैट सामने वाले की हेल्प हो जाए, सामने वाले को जो चाहिए वो मिल जाए. अब उसके पीछे मैंने क्या किया, मेरा क्या इनपुट था, फिर तुम मुझे इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करो या थैंक यू बोलो या इस चीज़ को मेंशन करो, ये चीज़, इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं आनी चाहिए. ये आप अपने फादर इन लॉ से सीखोगे, एंड इस टाइप के इस टाइप की पर्सनैलिटी होगी आपके फादर इन लॉ की, और आपकी उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी रहेगी. ठीक है, यस. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी आपके जो हस्बैंड हैं उनके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रहेगी. सो पहले तो लेट मी टेल यू, उनके जो आपके जो हस्बैंड हैं उनके जो सिबलिंग्स हैं, भाई या बहन अगर हैं तो ठीक है, अगर सिंगल हैं वो तो फिर तो ये पार्ट आपके लिए है ही नहीं, बट अगर हैं उनके भाई बहन तो लेट्स सी उनका नेचर कैसा होगा और फिर आपका उनके साथ बॉन्डिंग कैसी होगी. सो आई फील लाइक आपके ये लोग ना बहुत ज़्यादा आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे. फर्स्टली काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, और बहुत ही फटाफट ये काम करते हैं. ठीक है, बहुत फास्ट बोलने वाले होंगे ये. आप देखना जब आप बात करोगे ना अपने हस्बैंड के भाई से या बहन से या जो भी इनके सिबलिंग्स हैं, ये लोग ना बहुत फास्ट बोलते हैं. मतलब एक होता है ना स्पीड में जिन लोग बात करते हैं, तो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है ये बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं. ठीक है, और इन्हें पता है कि कैसे कोई चैलेंज अगर है तो उसे कैसे हैंडल करना है. ये इनके फादर ने, यानी आपके फादर इन लॉ ने ये चीज़ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाई है कि कैसे आपको फोकस्ड रहना है अपने गोल पे, कैसे आपको ड्रिवन रहना है, कैसे आपको एक गोल को बस एक साधना है, निशाना, एंड देन यू हैव टू कीप गोइंग टूवर्ड्स इट. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कैसे आपको ग्रेट स्पीड मेंटेन करके रखना है और वहाँ पे बस फ्लो होते जाना है, काम की तरफ बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है. ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं अपने बातचीत में, लेकिन कभी भी हर्टफुल बातें नहीं करेंगे ये लोग. ठीक है, दे विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा इनका. आपके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन कोई घुमा फिरा कर ज़बरदस्ती का बटर पॉलिशिंग वाले चीज़ नहीं होने वाली यहाँ पे. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगी, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट के साथ होगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपका शायद इनके साथ नहीं होगा इतना, लेकिन रिस्पेक्ट वाला रहेगा. आप लीड करोगे इस रिलेशनशिप में, मतलब आपका जो कनेक्शन होगा आपके हस्बैंड के भाई बहनों के साथ, उस रिलेशनशिप में आप लीड करोगे. मतलब आप जो बोलोगे ये लोग वो बात मानेंगे भी, और जहाँ इन्हें लगता है कि नहीं ये बात नहीं मानी तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली मना करेंगे, आपको हर्ट नहीं करेंगे या आपकी डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं होगी. ठीक है, और सडन हाँ ये चीज़ है कि आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा बात करते टाइम कि आप भी इन्हें हर्ट ना करें, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर इन्हें किसी चीज़ का बुरा लगेगा तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे कि हाँ मुझे बुरा लगा है, बट हाँ मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको हर्ट करेंगे या आपको या डिसरिस्पेक्टफुली बोलेंगे, आपका अनादर नहीं करेंगे. ठीक है, ये आपको लीडर मानेंगे कि हाँ ठीक है चलो जैसे आप बोलोगे हम वो चीज़ डेफिनेटली मानेंगे. बट अगेन देन जैसे मैंने बोला कि इमोशनल नहीं है ये लोग. ठीक है, तो मतलब बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं. अगर आपने जो बोला है इन्हें अगर वो प्रैक्टिकली फ़ीज़िबल नहीं लगा या इन्हें ये प्रैक्टिकली सही नहीं लगा तो फिर ये वो चीज़ नहीं मानेंगे, और फिर ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन डू, मैं ये करूँगा या मैं वो करूँगी, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. ठीक है, सो हाँ इस चीज़ का आपको ध्यान, ये मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे आपसे बात करने के टाइम पे, बट आपको भी केयरफुल रहना है. ठीक है, एंड ये लोग आपको डिफेंड बहुत करेंगे. अगर फैमिली में आपको किसी ने कुछ बोल दिया, दीज पीपल आर गोइंग टू डिफेंड यू.
कि नहीं, इसको कुछ नहीं बोलने का, इसको कुछ नहीं बोलना है, ये हमारे फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारी फैमिली के बहू है, ये हमारे फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। दे आर गोइंग टू डिफेंड यू, दे आर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर यू, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आप काफ़ी खुद ही बहुत सिक्योर पर्सन एंड सेल्फ सफिशिएंट पर्सन होने वाले हो, तो आपको जनरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपके लिए बोले, आपके लिए स्टैंड ले या एक माउथ पीस बने, इसकी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू आर सेल्फ सफिशिएंट। बट ये लोग फिर भी आपके लिए हमेशा एक तत्पर रहेंगे, होता है ना, एक अवेलेबल रहेंगे कि नहीं, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड जस्ट लेट मी नो, आई एम अ कॉल अवे, मैं जस्ट यहाँ पे हूँ, मैं राइट हियर आई एम, इस तरह का रहेगा। बट हाँ, आपको ये चीज़ एक लगेगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं हैं, बट देर इज़ अ वेरी लॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट, विच इज़ इनका नेचर जनरली भी बहुत इमोशनल नहीं है। दे आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी mature, they are very down to earth and understanding and focused and driven towards their work, लेकिन emotional factor थोड़ा कम है। they will not be like crying if something happens, वो अपने दिल पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आपने उन्हें कोई चीज़ बोल दी, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा भी लग गया, तो they will be like नहीं, this is not good, this is not right and you should have said this and I felt bad, blah blah blah, and then they will move on। वो चीज़, कोई चीज़ को अपने दिल में रख के उस पर दुखी होने वाले लोग ये हैं ही नहीं, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी समझदार काइंड ऑफ पीपल, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ अ पीपल। तो इसलिए ये लोग वैसे नहीं हैं कि मतलब दिल पे कोई चीज़ लग जाए और उसको फिर हमेशा के लिए बैठ के रोना रोएं उस चीज़ का, वैसे नहीं है। बट हाँ, क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। दे डोंट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, कि एकदम आप बटर पॉलिशिंग कर रहे हैं, कुछ बोलना है बट कुछ घूम फिरा के वो चीज़ को ऐसे कान ऐसे नहीं वैसे पकड़ेंगे, वैसे नहीं है। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। या सो लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं कि आपके शादी के बाद जो आपका फर्स्ट ईयर रहेगा ना, पहला साल आपके इन लॉज के साथ वो कैसा जाएगा, ठीक है। ओवरऑल सारे इन लॉज के साथ जो टोटल आपका फर्स्ट ईयर रहेगा, ओवरऑल वो कैसा जाने वाला है, लेट्स सी दैट। तो पहला ही आया है हैप्पी मैरिज, पहला ही जो कार्ड है उसका जो सेंटेंस है हैप्पी और हैप्पी मैरिज आया है। मतलब ओवरऑल आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा बहुत ही हैप्पी रहने वाला है। आपका कनेक्शन आपके स्पाउस के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बहुत मैच्योरिटी रहेगी आप दोनों के बीच में, और आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योरिटी रहेगी। एंड बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यू विल प्लान फॉर अ फैमिली एज वेल और प्लान अ चाइल्ड ऑल्सो। एक होता है ना हैप्पीली एवर आफ्टर वाला एक ब्यूटीफुल सा स्टोरी, वो स्टोरी आपका रहेगा फर्स्ट ईयर में। जैसे मैंने बोला कि इनिशियली आपको आपकी मदर इन लॉ के साथ थोड़ा सा नेग्लिजेंस फील होगा, ऐसा लगेगा कोई इग्नोर कर रही है आपको, तो वो स्टार्टिंग में ही रहेगा, बट उसके बाद वो चीज़ सही हो जाएगी। सो इसलिए ओवरऑल आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा शादी के बाद का, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो बॉन्डिंग है पूरी फैमिली के साथ, वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी। एंड हाँ, आपको जैसे मैंने बोला कि आपके जो हस्बैंड के जो भाई या बहन जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं फ़ील होगा, लेकिन आपको आपके फादर इन लॉ के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगा, आपको अपने स्पाउस के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट होगा। तो ओवरऑल आप एक इमोशनल कंटेंटमेंट फ़ील करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आप इमोशनली कंटेंट हैं, आप इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। एक लविंग रिलेशनशिप रहेगा। एंड एज आई सेड यू विल ऑल्सो वेरी सून प्लान फॉर अ बेबी, तो इवन फॉर दैट यू विल फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि आपका एक बहुत लविंग रिलेशनशिप होगा अपने चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपका जो ट्रस्ट बिल्ट रहेगा वो आपके स्पाउस और आपके फादर इन लॉ के साथ हाई लेवल का ट्रस्ट आपका बिल्ट रहेगा। एंड ओवरऑल जो आपका जो पूरा फैमिली का लर्निंग है, ये जो जर्नी है, जो पहले साल की जो जर्नी है, वो पूरा आपका ट्रस्ट बना रहेगा, पूरी फैमिली पे आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा बना रहेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग काइंड ऑफ एक ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, ठीक है। But majorly you will learn a lot of things in the first year of your marriage, you will learn a lot of the things there, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि लर्निंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने सेल्फ सिक्योरिटी सीखी, आपने सेल्फ रिलायंस सीखा, आपने एक सेल्फ सफिशिएंट होना सीखा, आपने फाइनेंशियल चीज़ों में भी आप काफ़ी कुछ सीखोगे, अपने फादर इन लॉ से सीखोगे वो चीज़ें कि फ़िनेंशियली कैसी कैसी चीज़ें हैंडल होती हैं, क्या क्या होता है। लाइफ लेसन्स आप
आपको बहुत सारे देंगे आपके जो फादर इन लॉ, मतलब नॉट पुट यू इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, बट आपको अपने लाइफ लेसन्स जो उन्होंने सीखे हैं ना वो आपको वो सिखाएंगे, बताएंगे। तो ओवरऑल ये चीज़ एक बहुत ही यहाँ पे मतलब कोइंसिडेंस आया, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि जो तीनों जो रीडिंग्स है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, तीनों में मैंने देखा है कि फादर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एंड ये एक मतलब कॉमन चीज़ आई है तीनों जो ग्रुप्स हैं उनमें, या सो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट देयर विल बी समबडी। ओके, सो यहाँ पे जो इनिशियल पार्ट जो मैंने बोला, जहाँ पे आपको लगा कि आपके मदर इन लॉ के साथ आपका जो रिलेशन है जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो पाएगा, यू विल फील इग्नोर्ड एंड अनवांटेड काइंड ऑफ फ्रॉम हर, और जितना वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस आप चाहते हो उतना वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस आपको आपके मदर इन लॉ के साथ इनिशियली नहीं मिलेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू विल फॉरगिव हर। ठीक है, आपको बुरा लगेगा उनका बिहेवियर फॉर श्योर, लेकिन पहले साल में ही कुछ ऐसी चीज़ें होंगी wherein you will forgive her. Maybe you have learned empathy, you have learned forgiveness, the art of forgiving people, और ये सारी चीज़ें भी आपको आपके फादर इन लॉ से सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। ये चीज़ें आपको आपके स्पाउस से भी समझने को मिलेगी। दैट holding a grudge against somebody is not going to help you in any way. If you have grudges against anyone, you should forgive them for your own happiness, for your own peace of mind. ठीक है, और ये चीज़ आप सीखोगे पहले ही साल में, शादी के बाद जो पहला साल रहेगा उसमें आप ये चीज़ सीखोगे। एंड आई सी यू फॉरगिविंग योर मदर इन लॉ फॉर इग्नोरिंग यू इन द बिगिनिंग, इन द इनिशियल फेज ऑफ योर मैरिज। ये पहले साल में आप उनको फॉरगिव करोगे, विच मीन्स दैट फर्स्ट ईयर इटसेल्फ विल बी समथिंग वेर इन योर मदर इन लॉ विल ऑल्सो रियलाइज़ कि उन्होंने जो किया इनिशियली वो सही नहीं था, उन्होंने जो आपको इग्नोर किया वो गलत था, एंड उन्होंने जो आपको वैलिडेशन नहीं दिया एज अ बहू वो भी गलत था। सो शी विल स्टार्ट वैलिडेटिंग यू, शी विल स्टार्ट गिविंग यू अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड वैल्यू वंस शी रियलाइजेज़, और उसके बाद आप उनको फॉरगिव भी कर दोगे, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के अगेंस्ट ग्रजेस पाल के ना तो किसी का कभी बहुत अच्छा हुआ है ना कभी होने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। आई ऑल्सो फील लाइक आप अपना जो घर है ना, शादी के बाद जो भी आपका घर रहेगा, अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हो तो वो घर, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रहे हो तो वो घर, विच एवर घर यू आर लिविंग इन, उसको आप अपने स्टाइल से स्टाइल करने वाले हो, अपने हिसाब से स्टाइल करोगे या सजाओगे उसको। ठीक है, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरे को यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप ट्रेडिशंस को फॉलो करने वालों में से हो, और आप शादी के बाद ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे, इंटैक्ट रखोगे। नाउ अगेन ओवरऑल इस रीडिंग से आप ये मत समझना कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो कोई ईवल काइंड ऑफ पर्सन नहीं है, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। बस इतना ही है कि वो उतनी ज़्यादा मैच्योर शायद ना हो जितने आपके फादर इन लॉ मैच्योर हैं, एंड इसीलिए शी विल टेक हर ओन टाइम टू एक्सेप्ट यू। हो सकता है कि आपकी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज हो, एंड ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो इन लॉज हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते पहले टाइम पे, मतलब पहले फिर विद टाइम दे डू एक्सेप्ट अस। तो यहाँ पे मुझे इनिशियल डेज़ का यही चीज़ लग रहा है कि हो सकता है किसी ना किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आपकी जो मदर इन लॉ है वो आपको इनिशियली एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट बाद में तो वो एक्सेप्ट करने ही वाली हैं, बाद में तो आपने भी उनको फॉरगिव करना ही करना है, जैसे कि आ रहा है इसमें कार्ड में। ठीक है ना। सो दिस वॉज अबाउट हाउ यू विल हैव द रिलेशनशिप विथ योर इन लॉज। अब देखते हैं कि आप का उनके साथ अच्छा रहे रिलेशनशिप सब कुछ, तो उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, क्या गाइडेंस आ रही है ग्रुप 3 के लिए, सो दैट दे हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विथ देयर इन लॉज गोइंग अहेड। आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रहा है देखते हैं वो ग्रुप 3 कि सो दैट आपका जो रिलेशनशिप है अपने इन लॉज के साथ ब्यूटीफुल रहे। आपको क्या क्या करना चाहिए। ओके कूल। देखो सबसे पहली चीज़ जो आपकी आई है ना वो आई है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक पास्ट लाइफ्स भी आया है। दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक पास्ट लाइफ्स। हो सकता है आपके जो मदर इन लॉ है उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई कार्मिक डेट है जिसकी वजह से ये जो खिंचाव होगा इनिशियल डेज़ में वो इस वजह से ऐसा होगा। तो आपके लिए सबसे पहला जो गाइडेंस आया है ग्रुप 3 वो है साइलेंस का।
ठीक है। साइलेंस का मतलब है कि मेडिटेशन, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है मेडिटेशन। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है एंड यू आर नॉट एबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को पहले एनालाइज करें, उन्हें पहले समझें और एक पहले तो साइलेंस रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, एंड देन द वर्ड्स एक्चुअली ट्रैप अस मोर इन अ कार्मिक डेट विथ द पीपल। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वेन एवर यू फील दैट समथिंग इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, साइलेंस कर लो, अपने आप को शांत कर लो। पहले एकदम से शांत हो जाओ, सब कुछ पहले ही बाहर निकालने मत लगो। बक 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 करने से बहुत गलत चीज़ें बोल दोगे आप, तो वो नहीं करना है। और वो ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू साइलेंस योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मोमेंट, फॉर द टाइम बीइंग। शांत हो जाओ एंड मेडिटेशन में चले जाओ, मेडिटेट करो, मेडिटेटिंग मोड में जाओ, शांत रहो। मून साइकिल्स को फॉलो करो, मून वाटर बनाओ अपने लिए, मून थेरेपी करो अपने लिए। ये सब चीज़ें आपको काम रहने में हेल्प करेगा और आपको ज़बरदस्ती की बहसबाजी से बचाएगा। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो आ रहा है वो ये है कि आपको मेडिटेशन करनी है और आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बातें नहीं करनी है। क्योंकि आपका कोई कार्मिक डेट है आपकी मदर इन लॉ के साथ, तो वो और ना उलझे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ड प्ले ना करें या वर्ड ट्रैप में ना फंसें। मैंने कहीं पे पढ़ा था सेइंग विच सेज यू आर स्नाल्ड बाय योर टंग, समथिंग लाइक दैट। मतलब आप जो अपने ज़ुबान से निकालते हो आप उस चीज़ में और ज़्यादा उलझते हो। तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कार्मिक डेट में उलझे हुए हो इस तरह से कि वो आपके अगले जन्म में भी कुछ ना कुछ करके आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस डेट को और ज़्यादा मत उलझाओ। वो जो ऑलरेडी उलझा हुआ है उसको सुलझाओ, ना कि और उलझाओ। तो ना उलझे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साइलेंस में जाओ, वर्ड ट्रैप में ना फंसो और मेडिटेट करो और एनालाइज करो कि आपके थॉट्स आपको कहाँ कहाँ परेशान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके लिए आया है गाइडेंस वो है कंपैरिजन का। अब कंपैरिजन आया है बट वो इनवर्स आया है। ठीक है, अपसाइड डाउन आया है, मतलब कि आपको कंपैरिजन से बचना है। ठीक है, वहाँ पे जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि हो सकता है वहाँ पे आपके जो इन लॉज़ की कोई और भी बहू हो सकता है कोई और डॉटर इन लॉ है पहले से, उनको वो आपसे शायद ज़्यादा प्रेफरेंस दें आपकी मदर इन लॉ, ऐसा पॉसिबल है। देन इन दैट केस यू शुड अवॉइड कंपैरिजन विद हर, क्योंकि वो आपके केस में नेगेटिव जाएगा। ऑलरेडी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है एक पर्सन से, एक मेंबर ऑफ़ द फैमिली से। अब वहाँ पे अगर आप भी अपने मन के अंदर अंदर कंपैरिजन क्रिएट कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन विद एनी वन। दिस इज़ नॉट जस्ट विद द डॉटर इन लॉ। मान लो कि आपकी जो डॉटर इन लॉ, मतलब आपके जो घर में जो दूसरी डॉटर इन लॉ है, कोई है ही नहीं, ऐसे कोई बहू नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी कोई ननद हैं या आपके कोई और रिलेटिव हैं जिसके साथ आपकी कंपैरिजन हो रही है या जिसको आपसे ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू डू नॉट पे एनी अटेंशन टू दैट कंपैरिजन। और अपने मन में तो कोई कंपैरिजन आपको लाना ही नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने मदर इन लॉ को किसी और के साथ भी कंपेयर नहीं कर रही हैं। ठीक है, कि मेरी ये सो एंड सो फ्रेंड है, उसकी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छे से उससे यू नो बहुत भाव देती है, बहुत बातें करती है, बहुत ज़्यादा। ये सब नहीं करना है आपको। दिस विल क्रिएट मोर फस एंड मेस इनसाइड योर हेड। तो आपको किसी भी तरह की कंपैरिजन से बचना है। ठीक है, एंड जो फाइनल आपके लिए गाइडेंस आ रहा है वो आ रहा है राइपनेस का। दिस इज़ टेलिंग यू टू बी पेशेंट। ठीक है, साइलेंस के साथ ये चीज़ आ रही है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है, ट्रस्ट मी। ये जो कार्मिक डेट है जो पास्ट लाइफ से आया है आपकी मदर इन लॉ के फॉर्म में, वो चीज़ शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई है। वो चीज़ को जैसे ही आप अनटाई करोगे ना विथ साइलेंस एंड विथ नॉट कंपेयरिंग, वो चीज़ खुल जाएगी अपने आप ही, टाई हो जाएगी एंड रिज़ॉल्व हो जाएगी। एंड रिज़ॉल्व होगा पेशेंस के साथ, और रिज़ॉल्व होने के बाद आपको मिलेगा उसका फल, उसका रिज़ल्ट, जो कि राइपनेस है। मतलब उसका एक फ़िक्स टाइम है। ठीक है, अपना एक फ़िक्स टाइम है उस चीज़ का, जो कि हो सकता है 1 साल बाद आए,
6 महीने बाद आए, 9 महीने बाद आए। यहाँ मुझे 9 महीने बाद की चीज़ लग रही है यहाँ पे। हो सकता है कि उसका जो टाइम है राइपनेस का, वो पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे आपका बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा अपने मदर इन लॉ के साथ, मुझे लग रहा है शादी के बाद 9 मंथ्स के बाद वो टाइम आएगा। बट इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो बिकॉज जनरल रीडिंग है। तो उसके बाद जब उसका वो जो डिवाइन टाइम आएगा, जब आपको अपने पेशेंट्स का रिज़ल्ट मिलने वाला है, उस टाइम ही आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा, उसके बाद भी नहीं मिलेगा, उसके उसी टाइम पे मिलेगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप तब तक पेशेंस रखें। अगर आप पेशेंस लूज़ कर देंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे उस चीज़ पे, अपना गुस्सा उतारेंगे उस तरह से बोल बोल के, या फिर कंपैरिजन करेंगे, या ओवर थिंक करेंगे, या नेगेटिविटी सोचेंगे, तो फिर ये टाइम आ जाएगा और चला जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, राइपनेस का कार्ड आया है, इसका ये मतलब है कि आप पेशेंस रखिए। आप जो चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, अपने टाइम पे मिलेगा। उसके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग ग्रुप 3। ये आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 या फिर 333 या फिर एंजल गाइडेंस, एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई पर्सनल फेवरेट एंजल नंबर है तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, या अगर वो स्पेसिफिक टू गर्ल्स भी है जैसे कि आज वाला था, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर लेकर आऊँगी वीडियो। एंड इस तरह के और बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोज़, ब्यूटीफुल रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड टू बुक योर सेल्फ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल टैरो रीडिंग विथ मी, आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे कॉलिंग नहीं होगी, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे भेजना है। एंड उसके थ्रू आप मेरे साथ एक 1-to-1 पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।